बुरा हो गया, किसी ने समंदर में कूदकर जान दे दी। थाम लो, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, कुछ मत होने देना। बुरा हो गया, बचाने में लग गया, भूल गया, मुझे तैरना नहीं आता। मैं आओ गुआंगशुन, शहर में नौकरी करते हुए बहुत अपमान सहा। सोचा गांव लौटकर समंदर से मछली पकड़ूंगा और अच्छे से जीऊंगा, लेकिन नहीं जानता था कि पहले ही दिन समंदर में मर जाऊंगा। मुझे यह मंजूर नहीं। अरे तू इंसान, जिसे तैरना नहीं आता फिर भी मुझे बचाने के लिए जान दे दी, यह एहसान मैं याद रखूंगी। चूंकि तू मेरी वजह से मरते मरते बचा, तो मैं तुझे एक वरदान दूंगी। तेरी उम्र में ड्रैगन की उम्र जोड़ दूंगी और तुझे ड्रैगन की ताकत दूंगी। बुरा हो गया, यह जागने वाला है। अगर किसी इंसान ने मेरा असली रूप देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। ड्रैगन, मैंने अभी एक ड्रैगन देखा। मैं मरा नहीं और मैं पानी के नीचे सांस ले पा रहा हूं। मैं अपने चारों ओर देख सकता हूं, 10 मीटर के दायरे में सारी मछलियां। यह तो कमाई का जबरदस्त तरीका है, इस पारदर्शी नजर से और पानी के नीचे सांस लेने की क्षमता से। समंदर से मछली पकड़कर अमीर बनना अब सपना नहीं रहा। चल देखें क्या अच्छा मिलता है। बहुत सारी समुद्री चीजें, लेकिन ये सब छोटी मोटी चीजें हैं। अब जब ड्रैगन आंख मिल गई है तो कुछ असली कीमती चीज ढूंढनी चाहिए। उस समुद्री घास में नीली रोशनी क्यों आ रही है? क्या मतलब? कीमती समुद्री चीजें मेरी नजर में अलग अलग रंगों से चमकती हैं। चल देखें क्या है। अरे वाह, बहुत सारी लू, ये तो 30-40 होंगे। ये बहुत डिमांड में हैं, बहुत स्वादिष्ट। 1 किलो के 50-60 रुपये मिलते हैं। अगर ये सब पकड़ लाऊं तो बड़ा मुनाफा होगा। बहुत ताकत है। यह जंगली शिबान मछली कितनी ताजी है, अच्छी कीमत मिलेगी। यहां पकड़ लिया। यह तो 40-50 किलो होगी। चलो विधवा झोंक के खरीद केंद्र पर चलते हैं। कितने पैसे मिलेंगे? बाकी अच्छी चीजों के लिए कल एक बड़ा जाल लाऊंगा और सबको पकड़ लूंगा। जोंग बहन, तुम्हारे लिए बड़ा हुआ लू लाया हूँ, चखो। इतना छोटा है? हटो। बहन, अब हुआ। लू पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। मेरी इस मछली के अलावा पूरे गांव में कोई नहीं पकड़ पाता, कोई और नहीं। अगर मेरा तुम पर प्यार न होता। ये तो गुआंगशुन भैया है ना? कितनी कोमल त्वचा है, बहुत प्यारे लगते हो। क्या आज दीदी के पास खेलने आए हो? नहीं झोंक जी, मैं अभी समंदर से आया हूँ, कुछ सामान बेचना चाहता हूँ। समंदर में कभी नहीं गया। यह गोरा चिट्टा शायद मछलियां भी नहीं पहचानता और सामान बेचेगा। मुझे लगता है यह मेरी झोंक बहन को फंसाने आया है। हाँ, तुम्हारे ये पतले हाथ पैर पहली बार समंदर गए हो, क्या अच्छा मिलेगा? कुछ टूटे फूटे सीप तो नहीं उठा लाए दीदी को बेवकूफ बनाने? कोई बात नहीं भैया, तुम जो लाओगे मैं ले लूंगी, समझ लो। दीदी तुम्हारी मदद कर रही है। झोंक जी, यह एक टोकरी हुआ। लू देखो, क्या भाव दोगी? एक टोकरी जंगली हुआ। लू, क्या तुमने ड्रैगन राजा के मछली के भंडार को लूट लिया? गुआंगशुन भाई, बहुत बड़ी मछली। तेरी किस्मत तो जबरदस्त है। कुछ बूढ़े मछुआरे एक दिन में भी नहीं पकड़ पाते कुछ अच्छी मछलियाँ। और तू आज पहली बार समुद्र में गया, इतनी सारी पकड़ ली, बेहतरीन हुआ लू। और इतनी बड़ी, इतनी ताजी। यह शियाओ लोंगनू ने मुझे दी क्षमता है। हुआलू तो छोड़ो, बस मैं काफी गहरा गोता लगाऊं, फिर चाहे बेहतरीन शियाओ किंग लोंग हो, थाली जितना बड़ा दी वांग बाओ, मैं उसे भी पकड़ सकता हूँ। 40 जिन और 3 लियांग दीदी तुझे पसंद करती है और तुझे ठगना नहीं चाहती। मैं सीधे सबसे ऊंची कीमत पर 60 युआन प्रति जिन के हिसाब से दूंगी। कुल मिलाकर 2478 युआन। मैं तुझे पूरा करके दूंगी 2500 युआन। सच में? गिन ले। 2500 युआन। यह शहर में सुबह सुबह उठकर मेहनत करने से, किसी के मुंह देखने से 1 महीने की मजदूरी से भी ज्यादा है।
लगता है अब से ज्यादा समुद्र में जाकर पकड़ना होगा। समुद्र में तो चमचमाती चांदी है। आप शियाओ झांग बहन तो मेरी ये बड़ी हुआ लू। बड़ी? अपनी देख और गुआंगशुन भाई की देख। तुझे बड़ा का मतलब पता है या नहीं? हट। मैं 7 सितारा होटल का खरीदार हूँ। 10 सितारा भी नहीं चलेगा। चल दूर हो। गुआंगशुन भाई लो, तेरे ये समुद्री बास असली अच्छे हैं। दीदी खुश है। ये सीप तुझे दे रही हूँ, घर जाकर खा ले, ताकत मिलेगी आगे। अच्छा माल हो तो दीदी के पास आना। दीदी तुझे कभी कम नहीं देगी, कीमत अच्छी देगी। शुक्रिया झांग दीदी, कोई बात नहीं। अगर तू चाहे दीदी के पास आकर बातें भी कर सकता है। दीदी मेरा काम है, चलता हूँ। बहुत ताजा है। अभी पकड़ा गया समुद्री खाना बहुत स्वादिष्ट होता है। लगता है अब बेचने से पहले मुझे भी कुछ रखना होगा। अच्छा, माल खुद खाने के लिए सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पेट को नुकसान होता है। लेकिन यह ड्रैगन शक्ति भले ही अद्भुत है, लेकिन इसकी सीमाएं भी हैं। हर बार जब मैं ड्रैगन बनकर समुद्र में जाता हूँ, सिर्फ 5 मिनट का समय मिलता है, तो किनारे से दूर नहीं जा सकता। किनारे के पास समुद्री खाना कम नहीं है, लेकिन असली कीमती दुर्लभ समुद्री खाना गहरे समुद्र में है। मुझे और मेहनत करनी होगी समुद्र में जाकर पैसे कमाने के लिए, ताकि एक बड़ी नाव खरीद सकूं और गहरे समुद्र में जाऊं, बड़ा पैसा कमाऊं। कल का समुद्री बास मुझे अच्छा पैसा दिला गया। आज मैं थोड़ा और गहराई में तैरूंगा, देखता हूं क्या और कीमती मिलता है। गुआंगशुन। भाभी जी इतनी जल्दी समुद्र पर आ गईं? गुआंगशुन, सच में तुम हो? कल गांव वालों ने बताया कि तुम लौट आए हो। मुझे यकीन नहीं हुआ कितने सालों बाद। शहर में बहुत मुश्किलें झेली होंगी ना? बदन तो काफी मजबूत लग रहा है, बड़ा जवान हो गया है। भाभी जी भी बहुत दुख भोगी हैं। शादी करके आई तो 2 दिन भी नहीं हुए थे, मेरे बड़े भाई का समुद्र पर एक्सीडेंट हो गया। भाभी जी अकेले जीवन का बोझ उठा रही हैं, अकेले। भाभी जी, गांव वालों की बहुत बातें सहनी पड़ी, कोई सहारा भी नहीं है। जब मैं लौट आया हूँ, अब उनकी ज्यादा मदद करनी चाहिए। गुआंगशुन भाभी की किस्मत 2 दिन पहले अच्छी थी। एक बड़ी मैकेरल पकड़ी थी, बचाकर रखी, खाई नहीं। आज रात भाभी के घर आना, भाभी तुम्हारे लिए मैकेरल के पकौड़े बनाएगी तुम्हारे स्वागत के लिए। अच्छा, शहर के इन सालों में मुझे बस इन पकौड़ों की तलब थी। आज रात जरूर आऊंगा। ठीक है। ये ब्रेड क्रैब है। ये तो बहुत अच्छी चीज है, मांस भी भरपूर और अंडे भी। ज्यादा बाजार में 1 किलो 30-40 रुपए में बिकता है। जब भाभी जी आज रात खाने पर बुला रही हैं पकौड़े, तो ये ब्रेड क्रैब जवाबी तोहफे के तौर पर दे दूं, ताकि वह भी खुश हो जाएं। भाभी जी, मैं क्लैम नहीं खो दूंगा। आपने वो 2 बड़े काले पत्थर देखे? मेरा अनुमान है उनमें बहुत कुछ अच्छा है। अच्छा है, आप जाइए देखिए। उन बड़े काले पत्थरों के पास मैं पहले गई थी, कुछ खास नहीं मिला था। लेकिन तुमने शहर में बहुत कुछ देखा है, जरूर भाभी से ज्यादा जानते हो। ठीक है भाभी, तुम्हारी बात मानती है, जाकर किस्मत आजमाती हूँ। सच में है, और इतने बड़े ब्रेड क्रैब कई सारे हैं। गुआंगशुन, यह लड़का दिल का बहुत अच्छा है। इतनी कीमती चीज पाकर खुद नहीं पकड़ता, बल्कि मेरे लिए छोड़ गया। उसका बड़ा भाई जल्दी चला गया, बस वही मुझे अपना मानता है। अब जब वो लौट आया है, अब मुझे भी उसका ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। उसे यहाँ घर में अकेला महसूस न होने दूं। भाभी जी को कुछ मिल गया, अब मुझे भी अपना काम करना चाहिए। समुद्र के नीचे के खजाने में आ रहा हूँ। कल जहाँ हुआ लू पकड़ा था, वह जगह और भी बहुत सी कीमती समुद्री चीजें हैं। सब पकड़ लिए तो माला माल हो जाएंगे। यह हुआंग कड़ी मतलब सी ये हुआ लू से भी ज्यादा कीमती चीज है। यहाँ इनका परिवार इकट्ठा है। हुआंग कड़ी डियाओ का 1 किलो कम से कम 100 रुपए में बिकता है। अगर ये सब पकड़ लिए तो फिर हजारों रुपए आ जाएंगे। बैंगनी रोशनी, क्या यह हुआंग कड़ी डियाओ से भी और हुआ लू से भी कीमती समुद्री चीज है? चलकर देखते हैं। यह डोंग शिंगबान है। यह चीज समुद्र का सॉफ्ट गोल्ड है, बहुत कीमती है। कोई भी एक हजारों में बिक सकता है। आज बहुत बड़ी किस्मत मिली, माला माल हो गए। माला माल आज 30 से ज्यादा हुआंग कड़ी डियाओ। और ये 2 बेस्ट चीजें, हिसाब लगाएं तो कम से कम 10,000 तो हो ही गए। यह शहर में मेहनत करने से कहीं बेहतर है। 2 महीने की नौकरी से ज्यादा कमाते हैं। समुद्र से जुड़ना अच्छा है। नहीं, यह डोंग शिंगबान बहुत कीमती है। जल्दी से ताजा रहते हुए गांव के मुंह पर बेच दें। गांव के मुंह पर बेच दें। अगर मर गया तो बहुत नुकसान होगा।
3 दिन पहले ऑर्डर किया डोंग शिंगबान, अब तुम कहते हो पूरे शहर में स्टॉक खत्म। मेरा 5 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट डिनर अगर खराब हुआ तुम भरपाई कर पाओगे? यह डिनर में 1 घंटा बाकी है, 1 घंटे के अंदर 2 जंगली डोंग शिंगबान, 1 कांटा भी कम नहीं चलेगा। नहीं ला पाए 50 लाख का जुर्माना दो। यह तो कम है, मैं तुम्हारे 7 स्टार होटल को शहर में नहीं चलने दूंगा। माफ कीजिए झाओजोंग, हमारी गलती है। 6:30 बजे डोंग शिंगबान समय पर टेबल पर होगा। नहीं हो सकता, मैं खुद 50 लाख लेकर आऊंगी, आपसे माफी मांगूंगी। ली जोंग, सच में स्टॉक नहीं है। 3001 डोंग शिंगबान खरीद रहे हैं, कोई नहीं ला पा रहा। जियांग गांव जाओ, वहाँ के मछुआरे खुद समुद्र में जाते हैं, हो सकता है कुछ अच्छा बचा हो। आ वैसे मेहमानों के लिए चाहिए था। हुआंग करी डियाओ भी खत्म और चू चू। जियांग गांव के खरीदार को बताओ, ली दाजुई को डोंग शिंगबान 5001, हुआंग कई डियाओ 120 प्रति किलो, जितने हो सब चाहिए। मैं भी गाड़ी लेकर जियांग गांव जा रही हूँ। जल्द से जल्द सही सप्लायर ढूंढना है, हमारा होटल तभी बचेगा। ये डोंगशिंगबान तो दुर्लभ चीज है। झांग विधवा का वह छोटा संग्रह केंद्र, शायद वे इस कीमत को वहन नहीं कर सकते। गांव के मुहाने पर अक्सर महंगी गाड़ी वाले लोग आते हैं, बड़े बॉस खरीदारी करने आते हैं, यही दुकान लगाते हैं, एक करवर अपने किस्मत आजमाते हैं। अरे बहुत सारे हुआंग की डियाओ। शुनजी, तू आज तो राजा के मछली टैंक में गिर गया है। वाह, इतने सारे हुआंग की डियाओ, इससे कम हजारों रुपए मिलेंगे। मैंने तो कहा था शुनजी, यह बच्चा बचपन से ही काबिल लगता था। यह तो बस समुद्र में गया, हमारे आधे महीने की मेहनत से ज्यादा कमा लिया। अरे चियाओ आओ, यह मछली ठीक ठाक है, कैसे बेच रहे हो? सस्ता दाम बताओ। लीमो वान बॉस ने मुझे दिया है 120 रुपए प्रति किलो का बजट इन हुआंग की डियाओ को खरीदने के लिए। अगर मैं सस्ते में खरीद लूं तो मुझे अच्छा कमीशन मिलेगा। मेरी यह हुआ लुआ भी अभी पानी से निकाली है, यह और भी ताजा है। 120 रुपये प्रति किलो। 120? तू पैसे के पीछे पागल हो गया है। तेरी यह मछली सोने की बनी है या चांदी की? ये सब अभी अभी समुद्र से निकाली गई जीवित ताजा मछली है, लेकिन अगर तुम्हें महंगा लगे तो मत खरीदो, मेरा काम मत रोको। ठीक है, मैं देखूंगा कौन तेरी मछली खरीदता है। इतनी गर्मी में वह मछली ज्यादा देर नहीं जिएगी, 1-2 घंटे बाद मछली मर जाएगी, कीमत आधी हो जाएगी, मैं फिर आकर खरीदूंगा, कई हजार रुपए बच जाएंगे। 8-8-2-2-2-2-2-2-2-2। शुनजी, तू पहली बार मछली बेचने निकला है, दाम पर इतना अड़ मत, बिक जाए। पैसे में बदलना ही असली है। देख कितनी गर्मी है, अगर थोड़ी देर में सब मछलियां मर गईं, 120 तो छोड़ो, 60 में भी नहीं बिकेगी। यह बड़े भैया सही कह रहे हैं। श्याप आओ, व्यापार में लचीलापन होना चाहिए, या फिर ऐसे करते हैं, मैं थोड़ा नुकसान उठा लेता हूँ। 65 रुपए प्रति किलो, तेरी यह टोकरी की सारी मछली मैं ले लूंगा, कैसा रहेगा? नहीं बेचूंगा। नहीं बेचेगा? बदमाश, मैं सप्ततारा होटल का खरीदार हूँ, तेरा सामान खरीद रहा हूँ, यह तुझे महत्व दे रहा हूँ। शुनजी, सप्ततारा होटल तो शहर का सबसे बड़ा होटल है, तू उसे बेच दे, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। डर गया तो अच्छा है। आओ गुआंगशुन, तू मानता है या नहीं? बस मेरा एक शब्द काफी है, आगे शहर और गांव में कोई तेरी मछली खरीदने की हिम्मत नहीं करेगा। उसकी मछली मैं खरीदती हूँ। बॉस, यहाँ जंगली हुआंग क्यूई डियाओ है। हाँ हाँ, सब ताजा समुद्री टॉप क्वालिटी के लाइव फिश हैं। मैडम आप एक नजर देख लीजिए। उतरा कॉल इंडिया, आप एक। मांस कड़ा है, गलफड़े लाल हैं, बिल्कुल 151 रुपए प्रति आधा किलो। इतनी बढ़िया जंगली क्वालिटी और कहीं नहीं मिलेगी। आज आना सही रहा। पेट पर जरा भी चर्बी नहीं, शार्ट लाइन साफ है, 6 पैक का शेप तो कमाल है। ये चेहरा बहुत हैंडसम है। खा पिया। ये मैडम क्या कर रही हैं? ऐसे देखकर डर क्यों लग रहा है? क्या उन्हें मेरी मछली पसंद नहीं आई? बॉस, आप इस लड़के के बहकावे में मत आइए, इसकी मछली बहुत महंगी है, बिल्कुल फायदे की नहीं। बहुत महंगी है? इतनी क्वालिटी की हुआंग क्यूई डियाओ हमारे 7 स्टार होटल में पकाकर हजारों में बिकती है। बस यह मछली अगर एक आधा किलो 150 से ज्यादा न हो तो मुझे मंजूर है। ली दाजुई की बात सही है, इस लड़के का दाम सच में थोड़ा ज्यादा है। हाँ बॉस, चलो दूसरी दुकान देखते हैं। कल तक इस मछली जैसी क्वालिटी तुम 100 दिन भी ढूंढो तो इससे बेहतर नहीं मिलेगी। तापमान बहुत ज्यादा है, अगर और देर हुई तो यह मछली मर जाएगी। अगर नहीं चला तो 80 रुपए प्रति आधा किलो दे दूं। मैडम, मैं आपको असली दाम बताता हूँ। बस 8। 180 प्रति आधा किलो मैं सारी लेती हूँ, कैसा रहेगा? इस टोकरी में जितनी हुआंग क्यूई डियाओ हैं
चाहे कितने भी किलो हों, मैं लीमोवान सब लेती हूँ। इस मछली का रंग और यह ताजगी हमारे कस्बे में बिल्कुल इकलौती बेस्ट क्वालिटी है। 180 प्रति आधा किलो आज कोई मुझसे नहीं छीन सकता। 180। अभी 120 पर मैंने महंगा कहा, कॉलिंग की थम, और बड़ी बॉस ने सीधा 180 दे दिया। पक्का बड़ी बॉस, आप बहुत फटाफट हैं। ये सारी मछली आपकी। इतनी गर्मी में हम सेडान कार में हैं। आपके पास फोम बॉक्स और बर्फ है, वरना यह मछली मैं ले जा नहीं सकती। ये तो भूल ही गया, पहली बार सामान बेच रहा हूँ, सामान तैयार नहीं था। तीसरे भाई, तुम्हारी दुकान के नीचे कुछ खाली फोम बॉक्स नहीं है क्या? एक भाई को दे सकते हो, बदले में नया लाकर दूंगा। नहीं दूंगा। यह बॉक्स तो मुझे बाद में सामान रखने चाहिए। तुम इतने महंगे दाम पर बेचते हो, खुद ही कोई रास्ता निकालो। नन्हा मुन्ना लड़का कुछ खाली फोम बॉक्स नहीं है, बस समुद्र से कुछ पकड़ लाओ, हजारों कमा लो। मैं क्यों तुझे अमीर बनने दूं? मछलियां सब मर जाएं तो अच्छा। छठे चाचा आपकी गाड़ी पर बर्फ वाला फोम बॉक्स मुझे बेचेंगे, मैं 2 गुना दाम दूंगा। छठे चाचा, आप तो मेरे सगे मामा हैं। उस लड़के को पैसे न कमाने दें। मेरे बॉक्स में पानी टपकता है, बर्फ भी लगभग पिघल चुकी है, देकर भी तुम्हारा काम नहीं चलेगा। क्या यह पैसा आज मैं कमा ही नहीं पाऊंगा? बेटा, मेरा यह बॉक्स काम करेगा। इसमें कुछ बची हुई आइसक्रीम भी है, आधे घंटे तक ताजा रख सकता है। चलेगा, बहुत चलेगा। दादा गो, मुझे पता नहीं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। अरे बेटा, मैं मुफ्त में नहीं दे रहा। यह बॉक्स और आइसक्रीम तुम्हें 5 रुपए देने होंगे। 5 रुपए? यह तो एक खाली बॉक्स की कीमत भी नहीं है। गांव वाले मुझे पैसे कमाते देख जलते हैं। उधार देने से मना कर दिया, लेकिन दूसरे गांव से आए आइसक्रीम बेचने वाले दादा गुओ ने इस मुश्किल घड़ी में मेरी मदद की। मैं उनका बदला जरूर चुकाऊंगा। दादा गुओ, दीदी पैक हो गया, अब हम तौलते हैं। बॉस देखो, ये पीली पंख वाली ब्रीम कुल 75 जिन 4 लियांग है बॉक्स और बर्फ का मैं मोल भाव कर दूंगा। सिर्फ 70 जिन शुद्ध वजन मान लो। 180 रुपए प्रति जिन 70 जिन, तो 12,600। तुम तो बहुत ईमानदार हो लड़के। दीदी तुम्हें भी घाटा नहीं होने देगी। मैं तुम्हें कुछ छूट भी दे दूंगी। दीदी तुम्हारे लिए पूरा कर देगी। 13,000। 13,000 सौदा पक्का। मैं अभी गांव आया और 2 दिन समुद्र में मछली पकड़ी और 10,000 से ज्यादा कमा लिए। इस रफ्तार से कुछ साल मछली पकड़ो। बड़ी मछली पकड़ने वाली नाव खरीदना तो दूर, यहाँ का सबसे अमीर आदमी बनना कोई बड़ी बात नहीं। गुओ दादा, अभी आपकी वजह से 5 रुपए के फोम के डिब्बे से मेरी ये बड़ी डील हो पाई। ये पैसे आप रख लीजिए, घर जाकर पोते को कुछ अच्छा खिलाइए। नहीं, ये ठीक नहीं, एक पुराने डिब्बे की इतनी कीमत। बेटा, मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकता। क्या मुझे नीचा दिखा रहे हो? ले लीजिए ना। एक बेकार फोम का डिब्बा, बदले में 500 रुपए मिल गए। अगर मैंने उसे उधार दिया होता तो ये पैसे मेरे होते। सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें भूल गई, कमीशन खाने के लिए बार मुझे रोक रही थी। लगभग होटल से हाथ धो बैठी। इतनी अच्छी पीली पंख वाली ब्रीम, तुम्हें निकाला जाता है। चूचू ड्राइवर को बुलाओ, मछली गाड़ी में ला दो। ठीक है। हालांकि कोई बड़ा ग्राहक नहीं मिला जो लाल ग्रुपर मांग रहा था, लेकिन यह बेहतरीन पीली पंख वाली ब्रीम मिल गई तो व्यर्थ नहीं आई। बड़ी बॉस, आप लाल ग्रुपर ढूंढ रही हैं? कैसे? मेरे पास है ना, और सब जीवित हैं। छोटा बच्चा कितना उछल रहा है। ये जीवंतता कमाल की है। ये रंग, ये बनावट, बिल्कुल शुद्ध। गहरे समुद्र का जंगली लाल ग्रुपर, बाजार के पाले हुए जो नमूने हैं, इनके सामने फूट ही नहीं सकते लड़के। ये मछली कैसे बेचोगे? तुम कीमत बताओ। मैंने ये चीज कभी बेची नहीं। पहले ऑनलाइन खबर देखी थी, कह रहे थे जंगली बेहतरीन लाल ग्रुपर एक मछली 1000 से ज्यादा बिकती है। ये खूबसूरत बॉस पैसे वाली लगती है और बहुत उदार भी। अगर मैं कम कीमत बता दूं तो मुझे नुकसान होगा। पहले उसकी मंशा टटोल लूं। बड़ी बॉस, आप तो विशेषज्ञ हैं। इस अच्छी चीज की कीमत क्या है आप मुझसे बेहतर जानती हैं। आप ही कीमत बताइए। बस कीमत सही हो तो मैं आपको बेच दूंगा। कीमत सही हो तो बेच दोगे? तो अगर दीदी तुम्हें पसंद कर ले तो तुम्हें और मछली दोनों खरीद लूंगी। क्या इंसान भी बिकता है? बड़ी बॉस, आप मजाक मत करिए। मैं एक गरीब लड़का हूँ, मेरी कितनी कीमत। ये शहर की मालकिन बहुत बिंदास है, लेकिन अगर पैसे सही मिलें तो ये शरीर, ये चेहरा, इंसान भी बिक सकता है। बस मजाक कर रही हूँ। ये 2 बेहतरीन जंगली लाल ग्रुपर मैं दोनों ले रही हूँ। दोनों 10,000 रुपए कैसा रहेगा? 10,000
बस ये 2 बेकार मछलियां 10,000 में बिक गईं। इस लड़के ने एक दोपहर में कमाए हमारे 4-5 महीने की मेहनत से ज्यादा है। कोई बात नहीं, डील पक्की। मैडम, मैं अभी आपके लिए पैक करता हूँ। मैडम, इस लड़के ने बिना सोचे हाँ कर दी। क्या आपने कीमत ज्यादा रखी? क्या मुझे सिर्फ उसकी मछली चाहिए थी? मुझे उसका आदमी चाहिए। उसके माल की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अगर लंबे समय तक साथ काम करें तो हमारे रेस्तरां के लिए बहुत फायदेमंद होगा। यह मेरा कार्ड है, आगे चलकर संपर्क में रहना। जब भी आपके पास अच्छा माल हो, मैं आपको सबसे अच्छी कीमत दूंगी। आप चिंता न करें, भविष्य में जब भी बेस्ट माल हो सबसे पहले आपको बताऊंगा। शुनजी, यह तुम्हारी बेहतरीन डोंगशिंग बैन और हुआंग कीडियाओ ये सब कहाँ पकड़ी? लियू चाचा को बता दे, हम सब एक ही गांव के हैं, रोज मिलते रहते हैं। पैसा कमाने का रास्ता एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। हाँ हाँ, सब गांव के लोग हैं, साथ में कमाएं। अभी थर्माकोल बॉक्स लेते वक्त सबने बहाने बनाए। अब मुझे पैसा कमाते देख एक गांव का होने की बात कर रहे हो। मुझसे फायदा उठाना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। यह मछली समुद्र की शियाओलोंग नू से ली है। अगर तुम भी पकड़ना चाहते हो, खुद समुद्र में जाकर उसे ढूंढो। क्या घमंड है? बस किस्मत का मारा है। भाभी, पकड़ कैसी रही? ब्रेड, केकड़े मिले? मिल गए। गुआंगशुन, तुम सच में कमाल हो। उस पत्थर के नीचे सच में थे कम से कम 5-6 थे, सब मोटे थे। चाहो तो भाभी तुम्हें कुछ दे दें। तुमने इतना अच्छा स्थान मुझे दे दिया, अगर खुद कुछ अच्छा नहीं मिला मुझे दुख होता। क्या बांटना, हम एक परिवार हैं, हम एक परिवार हैं। ये केकड़े तो बाद में तुम्हारे घर जाने के मोमो खाने का टिकट है। और आज सुबह तो मैंने 20,000 से ज्यादा कमाए। कितना? 20,000 से ज्यादा? होंगशाओ ब्रेड, केकड़ा समुद्री शैवाल सलाद और ये मैक्रेल मछली के मोमो। भाभी, मैं शहर में सपने देखता था तुम्हारे हाथ का बना खाने का। देवर सच में ईमानदार आदमी है, ताकि मुझे उसकी जगह लेने पर दुख न हो। उसने झूठ बोल दिया कि उसने 10,000 से ज्यादा कमाए मुझे खुश करने के लिए। वह अकेला शहर में मेहनत कर रहा है। मुश्किल है, आज मैं जरूर उसकी अच्छी तरह से खातिरदारी करूंगी। स्वादिष्ट भाभी, आपका बनाया खाना बहुत स्वादिष्ट है। गुआंगशुन, तुम अकेले होटल में रह रहे हो, ठीक नहीं है। क्यों न तुम मेरे साथ रहने आ जाओ? भाभी, अकेले में वाकई मुश्किल है। बड़े आंगन में भी सन्नाटा रहता है। मैं पिछले 2 दिनों से गेस्ट हाउस में रह रहा हूँ। पैसे तो खर्च होते ही हैं, सिर पर छत तक नहीं है। या फिर गुआंगशुन, जब बंटवारा हुआ था, यह पुश्तैनी घर तुम्हारे भाई को मिला था, लेकिन यह आखिरकार तुम्हारे आओ परिवार की संपत्ति है। यह तुम आओ वालों को ही रहना चाहिए। अगर तुम मना कर रहे हो तो क्या तुम्हें मैं विधवा हूँ इसलिए बुरा लग रहा है? लोगों की बातों का डर है? अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं कल ही यहाँ से चली जाऊंगी। भाभी, ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें कैसे बुरा मान सकता हूँ? भाभी, इन सालों में तुमने बहुत कष्ट झेला है। जब तुम आओ परिवार में आई हो, मेरा भाई नहीं रहा, तो मैं उसकी जगह इस घर की जिम्मेदारी उठाऊंगा और तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इस आई क्लिप दिस ग्रैम ग्रैम आई ग्रैम ग्रैम। अच्छा, तो मैं अभी जाकर तुम्हारा कमरा साफ करती हूँ। जब से यहाँ रहने का फैसला किया है, भाभी को मेरे साथ कष्ट नहीं होने देना चाहिए। घर में कुछ अच्छा फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स लाना होगा। समुद्री भोजन को ताजा रखने के लिए 2,000 रुपए में एक अच्छा फ्रिज खरीदना है। अच्छा फ्रिज। भाभी, हाथ से कपड़े धोती हैं? हाथों में दरारें पड़ गई हैं। 1,000 से ज्यादा में एक वॉशिंग मशीन खरीदूं। हार और राइस कुकर, इंडक्शन कुकर और गीजर, ये सब भी जरूरी हैं। पिछले 2 दिनों में 20,000 से ज्यादा कमाए हैं। फर्नीचर पर कुछ हजार खर्च हुए, शायद अभी भी 10,000 से ज्यादा बचे हैं। तो एक गाड़ी खरीद लूं। गाड़ी होने पर मैं और दूर जा सकूंगा, जहां कोई नहीं गया। वहां के सुनसान समुद्र तट पर, वहां जरूर बड़ी चीजें मिल सकती हैं। 12,000 रुपए में एक दोस्त से ये शानदार गाड़ी सस्ते मिली है। चलाने में बहुत मजा आ रहा है। और का अपना, इसके पीछे का डिब्बा, सैकड़ों किलो सामान आराम से आ जाता है। यहाँ की जगह खतरनाक है। गांव के बूढ़े मछुआरे भी यहाँ मछली पकड़ने नहीं आते। नीचे जरूर छिपा है बहुत सारा अच्छा सामान। चलो देखते हैं। बहुत सारे नीले बिंदु। देखते हैं क्या अच्छा है। अरे वाह, सब मेंटिस श्रिम्प है। यह तो 60-70 किलो होगा। यह चीज 1 किलो 30-40 रुपए में बिकती है। जिनमें लाल अंडे हों वे और महंगी हैं। यह तो मेंटिस श्रिम्प का अड्डा है। पैसा ही पैसा है। 1 1
जिगवांग? ये तो जिगवांग है। यह मेंटिस श्रिम्प से भी कई गुना ज्यादा कीमती है। बेहतरीन समुद्री उत्पाद। ये तो शियाओ किंगलोंग है। शियाओ किंगलोंग का मांस बहुत सख्त होता है। आधा किलो कम से कम 100 रुपए में बिकेगा। यहाँ इतने सारे हैं, कम से कम कई हजार रुपए का है। आज इन सबको पकड़ना ही होगा। इक्सलार एक्स। अरे बुरा हुआ, ये भाग जाएंगे। 5 मिनट की सीमा खत्म हो गई। 5 मिनट की सीमा का समय हो गया। पहले किनारे पर जाकर आराम करना होगा, एनर्जी रिकवर कर लूं, फिर वापस आकर देखूंगा और क्या तरीके हैं। वो शियाओ यू नहीं है, गांव की इकलौती ग्रेजुएट। बचपन से मेरे साथ बड़ी हुई है। बाद में वह शहर में पढ़ने गई, संपर्क कम हो गया। यहां मिलूंगी, सोचा नहीं था। शियाओ यू। गुआंगशुन भाई, तुम कब वापस आए? कुछ दिन हो गए। और तुम ग्रेजुएशन के बाद शहर में क्यों नहीं रुकी, सीधे वापस भाग आई? शहर में नौकरी मिलना मुश्किल है, किराया भी बहुत महंगा है। मेरी माँ को पिछले 2 सालों से सेहत ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा कि सीधे गांव आ जाऊं, समुद्र से चीजें इकट्ठा करके पैसे कमाऊं। भले ही थोड़ा मेहनत हो, लेकिन माँ के पास रहकर देखभाल कर सकती हूँ। कितना मिला? बहुत अच्छा है। यह बाल्टी कई 10 रुपए में बिक जाएगी। मेरे और मेरी माँ के लिए काफी है। 2 दिन का खर्चा निकल जाएगा। शियाओयू के पिता ने मेरे बचपन में मेरी जान बचाई थी, लेकिन बहुत जल्दी चले गए। वो माँ बेटी इन सालों में बहुत मुश्किलों में रही हैं। जब मिल गए, आगे जितनी मदद कर सकता हूँ करूंगा। शियाओयू, उन बेकार चीजों को मत खोदो। चलो हम उस तरफ चलकर देखते हैं, शायद कुछ अच्छा मिल जाए। आप कुछ बात पड़ता लेकर। वाह, यह तो दा किंगशी है। कई दा किंगशी है। गुआंगशुन भाई, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है। जल्दी पकड़ो। ये द किंगशी इतना बड़ा है, आधा किलो कम से कम 100 रुपए में बिकेगा। इस नीचे की मिट्टी में और भी काफी होंगे। ये सब तो अनगिनत पैसे हैं। ये सारे दा किंगशी 10-15 किलो तो होंगे। सब बेचेंगे तो कई हजार रुपए होंगे। शियाओ यू, सब बेच दे, इससे बहुत राहत मिलेगी उसके घर के दबाव में। शियाओ यू, तुम ये क्या कर रही हो? ये तुमने पकड़ा है? यह दा किंगशी गुआंगशुन भाई ने पहले देखा था। तुम्हारे मार्गदर्शन के बिना मुझे बिल्कुल नहीं मिलते। तुम्हें बड़ा हिस्सा लेना चाहिए। मैं कुछ कम ले लूंगी, बस थोड़ा सा हिस्सा ले लूं। आज की फसल बहुत बढ़िया। 15 किलो से अधिक द किंगशी, 30 से 35 किलो झींगा और 10 किलो से अधिक टॉप क्वालिटी का शियाओ किंगलोंग। ये सब बेच दूं तो 10,000 रुपए से ऊपर हो जाएंगे। उम्मीद है झांग विधवा मुझे अच्छी कीमत देगी। गुआंगशुन भाई, खरीद केंद्र बंद है। बुरा हुआ, इतने सारे जीवित समुद्री भोजन अगर रात भर रह गए तो मर जाएंगे, तो बेकार हो जाएंगे। क्या दुकान में उच्च गुणवत्ता वाले दा किंगशी फिर से खत्म हो गए? कई कमरों ने ऑर्डर किया है, सभी मसालेदार दा किंगशी। इस समय मुझे कहां से लाऊं उनके लिए बेहतरीन दा किंगशी? मैडम, आप जियांग गांव को फोन करके पूछ लीजिए, वो आओ गुआंगशुन नाम का। उस बंदे के पास समुद्री माल हर एक दूसरे से ज्यादा ताजा है, लेकिन उस दिन सिर्फ विजिटिंग कार्ड देने में लगा रहा। मैंने उसका फोन नंबर नहीं लिया। कौन? क्या आप ली मैडम हैं? मैं आओ गुआंगशुन हूँ। उस दिन गांव के मुहाने पर आपको बेचा था, वह डोंगशिंग बान वाला। ओह, अरे गुआंगशुन, मुझे फोन किया, क्या बात है? बेशक, मछली बेचने के लिए मेरे पास अभी आया है कई किलो का बड़ा हरा केकड़ा, छोटी लॉबस्टर और कुछ अंडे वाली मेंटिस श्रिम्प आपको चाहिए। हाँ, सब चाहिए, बस पता नहीं इस माल की क्वालिटी कैसी है, इनमें जान है या नहीं। ली मैडम, सुन रही हैं? ये बड़े केकड़े टोकरी में पानी छिड़क रहे हैं, जबरदस्त उछल रहे हैं, एकदम टॉप क्वालिटी हैं। अच्छा है, बस मैं अभी यहाँ से नहीं जा सकती। क्या तुम थोड़ी मेहनत कर सकते हो? सीधे शहर में माल पहुँचा सकते हो? मैं तुम्हें डबल यात्रा खर्च दूंगी। ली, मुवान का खरीद मूल्य पूरे जिले में सबसे ऊंचा है, कभी दाम नहीं घटाती। मैंने अभी नई गाड़ी ली है, इस बार शहर तक पहुंचा दूंगा। बिल्कुल फायदा ही फायदा है, नुकसान नहीं। कोई बात नहीं ली मैडम, मैं अभी पहुंचाता हूं। चूचू,
जाओ और फ्रंट डेस्क पर बोल दो हमारे होटल की ऊपर की मंजिल पर मेरे लिए एक कमरा रखवा दो, सबसे अच्छा प्रेसिडेंशियल सूट, लेकिन प्रेसिडेंशियल सूट किस लिए? जैसा कहा जाओ वैसा करो। जी मैडम। आओ गुआंगशुन, इतना उम्दा माल और इतना अच्छा शरीर। मैं ली मोवान, आज मैं आपको इस पक्के सप्लायर के रूप में हासिल कर लूंगी। चल शियाओयू, गाड़ी में बैठ, मैं तुझे ले चलता हूँ, साथ शहर चलते हैं। और तूने जो पकड़े हैं वो सी फूड भी बेच देंगे। शहर के बड़े होटल का खरीद मूल्य गांव से काफी ज्यादा है, तुझे काफी पैसे दिला सकता है। आपका 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 थैंक यू गुआंगशुन भैया। गुआंगशुन भैया बहुत कमाल हो, सिर्फ समुद्र में मछली पकड़ने में ही नहीं, गाड़ी भी अच्छी चलाते हो, बल्कि जानते भी हो शहर के इतने बड़े लोगों को। बस किस्मत अच्छी है। गुआंगशुन, मुझे शर्म आ रही है, तुम्हें इतनी दूर से खुद आकर सामान देने के लिए कहना पड़ा। कोई बात नहीं, ये तो कारोबार है। ली बॉस को सप्लाई देना मेरे लिए सम्मान की बात है। ये कौन है? ये है ली बॉस शियाओ यू, ये मेरी बचपन की दोस्त है लिन शियाओ यू, हम साथ बड़े हुए हैं। बचपन की दोस्त? क्या ये तुम्हारी बचपन की प्यारी है, गर्लफ्रेंड? लगता है मैं उसके दिल में सिर्फ एक साधारण माल लेने वाली बॉस हूँ। ली बॉस, चलिए पहले माल देख लेते हैं। ठीक है, ये माल वाकई अच्छा है। छोटी ड्रैगन कुल 24, जिन 8 तोला। तुम्हारी क्वालिटी अच्छी है, एक जिन का 200 रुपए दूंगी। बड़ी हरी केकड़ा 35, जिन 4 तोला, एक जिन का 150 रुपए। मेंटिस झींगा 64, जिन 2 तोला, जिसमें अंडे हो 80 रुपए, जिसमें न हो 50। गुआंगशुन, वजन और रेट मैंने यहाँ लिख दिए हैं। यह कीमत क्या आपको मंजूर है? कुल है 14,100। हे भगवान, इतने पैसे। 11,000 रुपए। ली बॉस ने जो दाम दिया है हमेशा उचित होता है। खार यह दाम तो मैं आसानी से स्वीकार कर सकता हूँ। यह पैसा हाथ लगने के बाद बड़ी नाव लेकर दूर समुद्र में जाने का असली खजाना निकालने का दिन दूर नहीं रहेगा। अरे ली बॉस, शियाओ यू के पास और कुछ उसने खुद खोदे हैं, तरह तरह के समुद्री भोजन। क्या आप उन सबको एक साथ ले सकते हैं? कोई बात नहीं, तुम्हारी बात का लिहाज करते हुए यह एहसान मैं कर दूंगी। इन सब चीजों का मैं तुम्हें एक पैकेज प्राइस दूंगी। 200 रुपए। 200 रुपए? इतने सारे? यह टूटा फूटा समुद्री माल गांव में बेचे तो 70-80 रुपये से ज्यादा नहीं मिलते। मुझे नहीं पता था कि गुआंगशुन भाई मुझे शहर लाएंगे और दाम दोगुना हो गया। गुआंगशुन भाई सच में काबिल है। गुआंगशुन, आगे अच्छा माल मिले तो अपनी बहन को जरूर याद रखना। जरूर जरूर। ली बॉस, देर हो रही है, हम पहले वापस चलते हैं। बचपन का प्यार होने से क्या होता है, मर्द होते हैं ना, छीन कर लाए हुए में मजा है। आओ गुआंगशुन, तुम मेरी हथेली से बच नहीं सकते। गुआंगशुन, शियाओयू, तुम लोग यह क्या? भाभी जी, आज शियाओ यू को शहर ले गया था समुद्री माल बेचने, काफी पैसा कमाया है। हम आज रात को आंगन में बारबेक्यू करेंगे, खूब जश्न मनाएंगे। एक ठीक है, तो मैं तुम लोगों के लिए मांस सीखे बना देती हूँ। भाभी जी, मैं भी मदद करूंगी। शियाओ यू, तुम पहले रुको। गुआंगशुन भाई, तुम मुझे 1,000 क्यों दे रहे हो? ली बॉस ने मेरा समुद्री माल लिया, सिर्फ 200 रुपए दिए थे, है ना? गुआंगशुन भाई, मुझे पता है मेरे घर में अभी तंगी है, लेकिन जो पैसा मेरा है वह मैं लूंगी। जो पैसा मेरा नहीं है, मैं एक पैसा भी नहीं लूंगी। तू इतनी जिद्दी क्यों है? वो कीचड़ में बड़ा बड़ा केकड़ा क्या हम दोनों ने मिलकर नहीं निकाला था? ये पैसा तो तुम्हारा हिस्सा है। वह जगह तो गुआंगशुन भाई ने अपने हुनर से खोजी थी ना, तुम्हारे बिना मैं एक केकड़े का पैर भी नहीं पकड़ पाती। शियाओ यू, अगर तुम इतनी अलग अलग करोगी, आगे समुद्र में जाने पर मैं तुम्हें बुलाने की हिम्मत नहीं करूंगा। शियाओयू, गुआंगशुन तुम्हें दे रहा है, तुम बेझिझक ले लो। तुम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हो, तुम बाहरी तो नहीं हो, इतना अलगाव क्यों? तो शुक्रिया गुआंगशुन भाई, शुक्रिया भाभी जी, लेकिन यह थोड़ी बियर हम तीनों के लिए काफी नहीं होगी। मेरे घर में बिस्तर के नीचे कुछ अच्छी शराब की बोतलें हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ।
ये लड़की कितनी जल्दबाजी है। वह नहीं चाहती कि तुम्हारा नुकसान हो, अच्छी शराब लाकर तुम्हारी भरपाई कर रही है। अजीब बात है, वो शराब मुझे याद है साफ साफ सबसे अंदर रखी थी। जियाओ यू, तू बिस्तर के नीचे क्या ढूंढ रही है? माँ, हमारे घर बिस्तर के नीचे वाली बोतलें पुरानी शराब कहाँ रख दी? मैं वो गुआंगशन भैया को देना चाहती हूँ और कोई भाभी के साथ मिलकर पियेंगे। आज कौन सी अच्छी खबर आई है? ये शराब तो तेरे पिताजी ने छोड़ी थी, लगभग 30 साल से रखी है। पहले तू तो छूने भी नहीं देती थी। माँ देखो, यह आज मैंने गुआंगशन भैया के साथ समुद्र में जाकर कमाया है। 1000 रुपए तू समुद्र में जाकर इतना कैसे कमा लाई? जियाओ यू, हमारे घर में पैसों की कमी है तेरे इलाज के लिए, लेकिन गैरकानूनी काम हम बिल्कुल नहीं कर सकते। माँ तुम क्या सोच रही हो? यह सच में समुद्र में जाकर कमाया है। गुआंगशन भैया बहुत काबिल हैं। वो मुझे बहुत सारे बड़े केकड़े पकड़ने ले गए, सीधे शहर के बड़े होटल में बेच दिए। गुआंगशन भैया आज रात आंगन में बारबेक्यू करके जश्न मनाएंगे, तो मैं सोची उनके लिए एक अच्छी शराब ले जाऊं। गुआंगशुन सच में एक अच्छा लड़का है। जब से तेरे पिताजी गए, हमारे घर पर मुसीबत आई। देख, पहले वो सारे जो रिश्तेदार आते जाते थे सब दूर भाग गए, बस डरते थे कि हम उधार मांगने आएंगे। गुआंगशुन खुद भी मुश्किल में है, फिर भी तुझे पैसे कमाने में ले गया। जियाओ यू, तू इस एहसान को अच्छे से याद रखना। आगे से उसे अपना सगा भाई समझना, उसकी बात माना कर। माँ मुझे पता है। माँ जब अच्छी शराब नहीं मिल रही तो मैं यह एरक्यूटो ले जाती हूँ। अपने गुआंगशुन भैया को पिलाने के लिए इससे कैसे काम चलेगा? ये ले जा, यह तुम्हारे पिता की सबसे प्यारी शूक सिंह जियान नानचुन है, असली 30 साल पुरानी। इसमें कुछ ताजी सब्जियां हैं और मेरी कटी हुई पिछली टांग का मांस तुम सब ले जाओ। उसने हमारी इतनी मदद की है, हमें बेअदबी नहीं करनी चाहिए। शुक्रिया माँ, तो मैं चलती हूँ। शुक सिंह जियान नानचुन, शियाओ यू, ये शराब तुम वापस ले जाओ। ये 30 साल पुरानी है, बहुत कीमती है, मैं नहीं पी सकता। शुन भैया, सिर्फ शराब नहीं और भी चीजें हैं। यह मेरी माँ का शुक्रिया है, आज मुझे समुद्र में ले जाकर पैसे कमाए मेरे लिए आपको देने को कहा। अगर आपने नहीं लिया तो माँ मुझे जरूर डांटेंगी। ठीक है आंटी वांग का यह प्यार मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन यह शराब तुम वापस ले जाओ। हम शहर से खरीदी बियर पी लेंगे। ठीक है। अच्छा, भाभी के भुने हुए मटन सीख तो चखो। मजेदार है, भाभी का हाथ शानदार है। गुआंगशन भैया, आपकी सेहत में। शुक्रिया, आपने मुझे समुद्र में ले जाकर पैसे कमाए। और शुक्रिया कुई भाभी का, आपके भुने सीख मेरे अब तक के सबसे अच्छे हैं। चीयर्स। गर्मियों की रात में समुद्री हवा, सीख खाना और ठंडी बियर पीना, पास में अपने करीबी लोग। काश हर दिन ऐसा जीवन मिले, बहुत मजा आएगा ना। हाँ शियाओ, भैया को तुमसे पूछना है, एक बात तुम्हारी राय चाहिए। मैं किचन में बर्तन धोने जा रहा हूँ, आप लोग धीरे धीरे बात करो। हालांकि मेरे पास एक्स रे आंखें हैं, लेकिन मैं दिन में सिर्फ 10 मिनट ही समुद्र में जा सकता हूँ। और मैं अकेला जितना माल ले जा सकता हूँ बहुत सीमित है। अगर एक और व्यक्ति किनारे पर हो या नाव पर सहायता करे तो कमाई दोगुनी हो जाएगी। क्या तुम आगे भी मेरे साथ आना चाहती हो समुद्री शिकार पर? बिल्कुल चाहती हूँ गुआंगशन भैया, अब से तुम जो भी करो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अच्छा, चूंकि तूने मेरे साथ काम करने का फैसला कर लिया है तो हम पैसे बांटने का नियम तय कर लेते हैं। असली भाई भी हिसाब करते हैं। पैसे के मामले में पहले से साफ कर लेना जरूरी है, ताकि बाद में पैसे बांटने पर झगड़ा ना हो, जिससे दोनों परिवारों के रिश्ते खराब ना हो। वो तो ठीक नहीं होगा। मैं तुझे एक दिन का 200 रुपए बेस सैलरी दूंगा और हमारी रोज की पकड़ हर एक 1000 रुपए की बिक्री पर मैं तुझे अतिरिक्त 100 रुपए का हिस्सा दूंगा। नहीं गुआंगशन भैया, आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं। मैं शहर में बहुत मेहनत करके एक दिन की मजदूरी में सिर्फ 100 रुपए कमाती हूँ। खुद समुद्री शिकार करने पर कभी कभी कई 10 रुपए भी नहीं कमाती। मैं उतनी कीमती नहीं हूँ।
भैया, आप मुझे एक दिन में 100 रुपए दे दीजिए और यह हिस्सा मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। तू लड़की फिर से जिद क्यों कर रही है? हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तेरे मम्मी पापा ने मेरे साथ कितना अच्छा किया। भैया तुझे इसलिए महत्व देता है क्योंकि तू ईमानदार और मेहनती है, और फिर जब तू किनारे पर मेरी मदद करेगी तो मैं एक दिन में शायद कई हजार रुपए अतिरिक्त कमा सकता हूं। ये पैसे तेरे हक के हैं। अच्छा गुआंगशुन भैया, तो मैं अब से पूरी निष्ठा से आपके साथ काम करूंगी। आप जिधर इशारा करेंगे मैं उधर जाऊंगी। मैं पानी के नीचे स्वतंत्र रूप से घूम सकता हूं। गहरे पानी में जो कीमती समुद्री चीजें हैं वो मैं पकड़ूंगा। जहां तक बीच और उथले पानी की बात है उसे जियाओ यू पर छोड़ सकते हैं। इस तरह सबसे ज्यादा काम होगा। यह ऑक्टोपस है। इसका स्वाद कुरकुरा और लजीज होता है। बाजार में इसकी बहुत मांग है। 1 किलो 60-70 रुपए में बिकता है। जियाओ यू, उस नीचे कीचड़ में ऑक्टोपस छिपे हैं। तू वहां खुद। मैं और कहीं देखता हूं कि और भी कोई कीमती समुद्री माल है या नहीं। ठीक है गुआंगशुन भैया, मुझ पर छोड़ दीजिए। पता नहीं आज इस जंगली समुद्र के नीचे क्या क्या अनमोल खजाने छिपे हैं। गुआंगशुन भैया समुद्र में कैसे गिर गए? उन्हें तैरना बिल्कुल नहीं आता। गुआंगशुन भैया, मैं आपको बचाती हूँ। यह लड़की भी कूद गई। उसे जो थोड़ा बहुत तैरना आता है, इस धारा में तो वह डूब जाएगी। बुरा हुआ, उसे जल्दी बचाना होगा। गुआंगशुन भैया ठीक है, मुझे चैन मिला। यह तो किसी को भी साथ ले जा सकता है। समुद्र में जाने वाला ड्रैगन क्षेत्र। नहीं सोचा था कि ड्रैगन लड़की मुझे दी गई ड्रैगन शक्ति, इसमें ऐसा जादुई फंक्शन भी है। यह समुद्र के नीचे है। मैं समुद्र में हूँ और आजादी से सांस भी ले सकती हूँ। गुआंगशुन भैया, यह आखिर हो क्या रहा है? यह बेवकूफ लड़की मुझे बचाने के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। अगर मैं अब भी उससे छुपाऊंगा तो मैं आदमी नहीं हूं। और फिर अब जब यह ड्रैगन क्षेत्र है, मैं उसे साथ ले जा सकता हूं समुद्र में अच्छा सी फूड पकड़ने। एफिशिएंसी डबल हो जाएगी। शियाओ यू, असल में हे भगवान, ड्रैगन लड़की ने आपको चूमा। आपको समुद्र के अंदर देखने और समुद्र में तैरने की क्षमता मिल गई। यह तो बहुत कमाल है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उन वायरल शॉर्ट फिल्मों में प्लॉट बिल्कुल एक जैसा है। यह हम दोनों के बीच सबसे गुप्त रहस्य है। तुम्हें बिल्कुल नहीं बताना चाहिए किसी और को। अपनी माँ और भाभी को भी नहीं बताना, समझी? हाँ। ड्रैगन क्षेत्र का समय सीमित है। चलो समय बर्बाद न करें, जल्दी से समुद्र में चलते हैं। सी फूड पकड़कर पैसे कमाएं। बैंगनी रोशनी है वो पहले वाली छोटी ड्रैगन के बराबर है। एक ही लेवल का कीमती सी फूड। शियाओ यू, चलो हम देखते हैं ये कैसा है बेहतरीन सी फूड। अबालोन, और बहुत ही दुर्लभ अबालोन। गुआंगशुन भैया, वहाँ और भी है। यह जंगली दुर्लभ अबालोन एक का बाजार में 300-400 रुपए बिकता है। यहाँ कम से कम दर्जनों हैं। जल्दी उठाओ, ये सब पैसा है। गुआंगशुन भैया जल्दी देखो, यह अबालोन बहुत भारी है। लगता है लगभग 1 किलो है। हे भगवान, बहुत बड़ा अबालोन है। ये चीज तो बाजार में मिलने वाली दुर्लभ चीज है। अगर कोई जानकार ग्राहक मिले तो ये एक टुकड़ा शायद हजारों रुपए में बिके। जल्दी अंदर रखो। गुआंगशुन भैया, मेरी तरफ के अबालोन सब पकड़ लिए गए। शाबाश शियाओ यू, इतनी छोटी सी देर में तुमने दर्जन भर अबालोन पकड़ लिए। तुम तो बिल्कुल समुद्री शिकार के लिए जन्मे हो। यह भी गुआंगशुन भैया आपकी वजह से है। शुन भैया, उस दिशा में देखो, मुझे लगता है वहाँ जरूर छिपा है उससे भी बेहतर कुछ। सुनहरी रोशनी है। बड़े अबालोन से भी ज्यादा कीमती टॉप सी फूड। चलो हम देखते हैं।
ये माउस ग्रुपर है। माउस ग्रुपर तो सच में पानी का रईस है। इसकी कीमत बहुत भारी होती है। ये इतना बड़ा कम से कम 5-6 किलो तो होगा। बाजार में 1 किलो हजारों रुपए का है। बस इसे पकड़ने से हमें 10,000 से ऊपर मिल जाएंगे। जियाओ यू, चल हम मिलकर इसे पकड़ते हैं। हाँ, चाहे जितना तेज दौड़े आखिरकार मेरे हाथ ही आ गया। बुरा हुआ पानी में उतरने की 5 मिनट की सीमा बस अब आने वाली है। जियाओ यू, जल्दी आ, हमें अभी किनारे पर वापस जाना होगा। बहुत सारे हैं गुआंगशुन भाई, आज हम सचमुच बड़ा धन कमाने वाले हैं। बस यह जाल अभी पूरी तरह भरा नहीं है, थोड़ा अफसोस है। गुआंगशेंग भाई, आप पहले आराम करें, मैं पास के किनारे पर और ढूंढती हूँ, देखती हूँ कि भर सके या नहीं। जवानी अच्छी होती है। मेरे साथ पानी के नीचे इतना चक्कर लगाया, ऊपर आकर भी इतनी ऊर्जा है। जाओ, बाएं 15 कदम चलो, वहां कीचड़ के नीचे कुछ है। वाह, बहुत सारे लाख लू और कई बड़े सफेद केकड़े। ये भले ही पिछले जितने नहीं हैं, जितने माउस ग्रुपर और आधा सिर एबालोन कीमती हैं, लेकिन ये भी असली मांस है। सब पकड़ने होंगे गुआंगशुन भाई के लिए और पैसे कमाने में मदद करें। गुआंगशुन भाई जल्दी देखो, पूरी टोकरी भरी। काफी है जियाओ यू, तुम्हें समुद्र में घूमने की बहुत प्रतिभा है। यह सब गुआंगशुन भाई आपके मार्गदर्शन की वजह से है। पहले के समय में मैं दिन भर मेहनत करके अधिकतम सिर्फ कुछ 10 रुपए का सामान पकड़ती थी। आज आपके साथ आकर सीधे 10,000 रुपए कमा लिए। गुआंगशुन भाई, आप बहुत बढ़िया हैं। न केवल ठीक पता चलता है कि कहाँ मछलियाँ हैं, बल्कि मुझे समुद्र के नीचे भी ले गए, एक बड़ा चक्कर लगाया, बिल्कुल सपने जैसा है। बस, और अगर तारीफ करते रहे तो पूंछ आसमान पर चढ़ जाएगी। चलो हम जल्दी से इन ताजा मछलियों को शहर ले जाकर बेच देते हैं पैसे के लिए। इन सामानों को बेच देने के बाद कुछ ही दिनों में मैं पर्याप्त पैसे जमा कर लूंगा। एक बड़ी असली मछली पकड़ने वाली नाव खरीद लूंगा। फिर गहरे समुद्र में जाएंगे और भी कीमती समुद्री भोजन पकड़ेंगे। अरे गुआंगशुन भाई, तुमने पिछले दिनों जो बेहतरीन डोंगशिंग पकड़ी थी, वो बात दीदी को सब पता चल गया। तुम्हारे पास अच्छा माल है तो दीदी के पास बेचने क्यों नहीं आए? क्या दीदी की कीमत कम लगी या लगता है दीदी बूढ़ी हो गई? नहीं झांग दीदी, ऐसा कैसे हो सकता है? आप तो अभी भी बेहद खूबसूरत और जवान हैं। मैंने आपको नहीं ठुकराया है। ली मेंगवान इतनी ऊंची कीमत दे रही है तो मैं बड़ा पैसा छोड़ने वाला नहीं हूँ, है ना? तो फिर झांग दीदी, किसी और दिन मैं खास तौर पर समय निकालूंगा। अच्छा, माल लेकर आपके खरीद केंद्र पर आऊंगा। ठीक है। बहुत बुरा हुआ, आज तो एक राज्य स्तर का बड़ा होटल वाला ग्राहक आया था, मेरे पास आया था, बोल रहा था कि बढ़िया समुद्री भोजन ऊंची कीमत पर खरीदेगा। उस बड़े मालिक ने एक बड़ा शिपयार्ड भी खोला है। वह अभी कह रही थी जो मछुआरे उसे अच्छा माल दे सके उससे नाव खरीदे, सीधे 20% छूट मिलेगी। शिपयार्ड में 20% छूट? तो जाना तो पड़ेगा ही झांग दीदी। देखो ये क्या हो गया, मैं अभी समुद्र के किनारे ही था, कुछ बढ़िया समुद्री भोजन पकड़ा है, गाड़ी में लादने वाला था, बस आपको देने जा रहा था। जियाओ यू, जल्दी गाड़ी में बैठ, आज हम शहर नहीं जा रहे। चलो। अरे मैं कहती हूँ गुआंगशुन भाई, इतने दिनों से तुम दीदी से मिलने क्यों नहीं आए? पता चला तुम्हारे साथ एक इतनी प्यारी छोटी बहन है, तो तुम्हें नई दोस्त मिल गई और दीदी को भूल गए पुरानी जान को। झांग दीदी, आप मजाक कर रही हैं। ये मेरी बचपन की दोस्त है लिन शियाओ यू, और बात यूं है हम तो सिर्फ व्यापारिक पार्टनर हैं, कब हम पुराने प्रेमी हो गए। भाई साहब, मेरा नाम चू यूं है, मैं जियांगनान रेस्टोरेंट की मालिक हूँ। पिछली बार वाली बढ़िया क्वालिटी की पर्च मछली झांग जी ने आखिर में मुझे बेच दी। क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी थी, बस आप उस बैच के बराबर ताजा समुद्री भोजन ला सके, चाहे कितना भी हो। मैं चू यूं शहर के सबसे ऊंचे दाम पर सबसे अच्छा खरीद मूल्य सब कुछ ले लूंगी। चू जी, इस पर्च के बराबर क्वालिटी का सी फूड आज मैं शायद नहीं ला पाऊंगा। मेरे जाल में न तो चूहा ग्रुपर है और न ही आधा एबालोन। ये सब जंगली पर्च से कई गुना बेहतर टॉप क्वालिटी के समुद्री खाने हैं। उनकी तुलना पर्च से करना तो बिल्कुल बेकार है। अरे यह तो बहुत अफसोस की बात है, आजकल शानदार जंगली समुद्री चीजें वाकई मिलना मुश्किल हो गया है। अरे चू जी, देखो ना इस भाई को, गर्मी में इतनी दूर आना आसान नहीं है। आप मेरी इज्जत के लिए आज इसने जो कुछ भी पकड़ा है, बस जो जिंदा है, एक एहसान समझकर सब ले लीजिए। ठीक है, तो पहले माल देख लूं। मसालेदार घोंघा, सफेद केकड़ा,
हालांकि ये सब आम तटीय माल है, लेकिन आकार और ताजगी अच्छी है। 1 किलो के हिसाब से 60-70 रुपए दे सकती हूँ। ये क्या है? इतना बड़ा एबालोन। ये तो 2 सिर वाला एबालोन है ना? हे भगवान, सिर्फ एक नहीं, यहाँ तो इतने सारे शानदार 2 सिर वाले एबालोन हैं। भाई, इस तरह के मैं 700 रुपए किलो लूंगी। ये 20-30 टुकड़े कम से कम 8,000 से ज्यादा के बिकेंगे। मैंने कहा था इस भाई के पास जरूर कुछ अच्छा माल होगा। आओ, मैं तोल कर दाम लगाती हूँ। झांग जी, जल्दी मत करो, इस जाल के नीचे और भी अच्छी चीजें हैं। 2 किलो का राजसी आधा सिर वाला सीप। मैंने 10 सालों से उच्च श्रेणी का होटल चलाया है। कैसे बेहतरीन समुद्री भोजन नहीं देखे, लेकिन इतना बड़ा जंगली ताजा सीप पहली बार देखा है। यह आधा सिर वाला सीप 20,000 रुपए मैं खरीदती हूँ। 20,000 रुपए? गुआंगशुन भाई, सिर्फ इस एक सीप से मुझे 2,000 का कमीशन मिलेगा। आओ भाई, तूने सच में मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। बस इस टोकरी भर समुद्री खाने से तू कम से कम 40,000 रुपए कमा लिया होगा। एक टोकरी? बॉस चू, आप गलत समझिए, मेरे पास 2 टोकरियां हैं। यह इतना बड़ा चूहा धब्बा मछली, सामान्य चूहा धब्बा, आधा से 1 किलो से ज्यादा नहीं होता। इसका वजन कम से कम 2-2.5 किलो है। इस आकार की उत्तम मछली आम से कई गुना ज्यादा महंगी होती है। छोटे भाई, तूने समुद्र देवता के खजाने को ही खोद डाला। बॉस चू, पहले तराजू पर तौल लेते हैं, देखते हैं कुल कितने बिकते हैं। हाँ, कोई समस्या नहीं। मसालेदार घोंघे 7 किलो, सफेद केकड़े 16 किलो, 2 सिर वाले सीप 11 किलो, चूहा धब्बा मछली 3 किलो 200 ग्राम। यह चूहा धब्बा तो मेरे अनुमान से भी ज्यादा भारी निकला। सफेद केकड़े 65 रुपए आधा किलो, मसालेदार घोंघे 72 रुपए आधा किलो, 2 सिर वाले सीप 700 रुपए आधा किलो। यह उत्तम आधा सिर वाला सीप 20,000 रुपए, ठीक है ना? दीदी, आप जो कहें वही सही। यह चूहा धब्बा मछली मैं 8 रुपए आधा किलो के हिसाब से तुम्हें गिनूंगी। तुम बहन झांग द्वारा बताए गए दोस्त हो, तो मैं गोल करके 90,000 रुपए दे रही हूँ। 90,000 रुपए? एक दिन में 90,000 रुपए कमाना? गुआंगशुन भाई, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था इतना बड़ा सपना। गुआंगशुन छोटे भाई, तू तो कमाल का है। गांव के कितने पुराने मछुआरे समुद्र में धूप और लू में 1 साल में भी नहीं कमाते जितना तूने आज 1 दिन में कमाया। अगर बहन तुझे बचपन से नहीं जानती होती तो मुझे सच में शक होता कि तू पूर्व सागर के राजा का नाजायज बेटा है। यहाँ 90,000 रुपए नकद हैं, गिन लो। गिनने की जरूरत नहीं। दीदी चू एकदम सीधी सादी इंसान लगती हैं। इतनी बड़ी बॉस छोटे मोटे पैसों में मुझे ठगेंगी नहीं। बहुत अच्छे। दीदी को तुम जैसे लोगों से दोस्ती करना पसंद है। ये मेरा कार्ड है। भविष्य में ऐसा टॉप क्वालिटी सी फूड सीधे मुझसे संपर्क करो। दाम तुम्हें जरूर पसंद आएगा। हालांकि मेरे पास पहले से ली मोवान जैसा पक्का ग्राहक है, लेकिन अब चूयून भी जुड़ गई है। अब जब भी बेहतरीन सी फूड मिलेगा, मैं आसानी से 3-4 जगहों से तुलना कर सकता हूँ। मेरे हाथ में पूरी पावर होगी। लेकिन अब चूयून भी जुड़ गई है। कोई बात नहीं दीदी चू, मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ। मैं हाल ही में एक फिशिंग बोट खरीदना चाहता हूँ। दीदी झोंग ने बताया कि आपके पास इसके लिए कनेक्शन है। मेरी शिपयार्ड में अभी कुछ कोस्टल फिशिंग बोट बनी है, 12 मीटर लंबी। उसमें सबसे टॉप का इंजन और लाइव वेल लगा है। मार्केट प्राइस 1 लाख रुपए। चूंकि हम दोस्त हैं, मैं तुम्हें सीधा फैक्ट्री प्राइस 70,000 में दे दूंगी। क्या कहते हो? लेकिन मेरे पास एक और तरीका है जिससे ये 70,000 रुपए भी बच सकते हैं। 1 पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। ये बोट मैं तुम्हें मुफ्त दे सकती हूँ। शर्त ये है कि तुम मेरे साथ 1 साल का एक्सक्लूसिव सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे। इस 1 साल में तुम्हारे द्वारा पकड़ा गया सारा टॉप क्वालिटी सी फूड सिर्फ जियांगनान रेस्तरां को ही सप्लाई होगा। ये बाहरी तौर पर मेरी मदद है कि बोट के 70,000 बच गए। असल में वो एक बोट के बदले मुझे भविष्य का सारा टॉप क्वालिटी स्टॉक खरीदना चाहती है। एक बार एक्सक्लूसिव साइन किया तो वो जितना दाम देगी मुझे मजबूरन उतने में बेचना पड़ेगा। मैं आओ गुआंगशुन कोई बेवकूफ नहीं हूँ जो दूसरों की मर्जी पर चले। शुक्रिया बॉस चू की मेहरबानी का। मुझे पसंद नहीं कि बागडोर दूसरे के हाथ में हो। ये 70,000 रुपए आप गिन लीजिए। मैं बेहतर समझता हूँ कि पैसे देकर सुकून खरीदूं। वाह, जिगर है तुम में। दीदी को तुम्हारा यही अंदाज पसंद आया। फिक्र मत करो, तेरी बोट कल सुबह मैं किसी को ले आने को कहूंगी। सारे ऑप्शन टॉप वाले लगवा दूंगी। तो शुक्रिया दीदी चू। भैया, ये तो हमारे गांव का रास्ता नहीं है। तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं गांव आए हुए कई दिन हो गए। बस समुद्र से खाना इकट्ठा करने में लगा था। अभी तक आंटी से मिलने नहीं गया। आज अच्छी कमाई हुई है, सोचा कि कस्बे जाऊं, कुछ अच्छी पौष्टिक चीजें खरीदूं, फिर आंटी से मिलने जाऊंगा। आग को बस्ता करने का बत्ती नहीं है जब बात नहीं है। अच्छा है, तो मैं जल्दी से माँ को फोन लगाती हूँ कि वो और सब्जी ले ले, शाम को हमारे लिए बढ़िया खाना बनाए। शाओयू का घर भले ही गरीबी में गुजरता है, लेकिन कम से कम उसकी माँ उसके साथ है। एक गर्मजोशी भरा घर है। मेरे माता पिता की तरह नहीं जो जल्दी चले गए। गांव आकर भी अकेला हूँ। गुआंगशुन आ गए।
शहर में कुछ साल बिताकर पूरे जवान हो गए हो। गुआंगशुन भी एक बेबाप बेनाम बदकिस्मत बच्चा है। अगर भविष्य में वो हमारी शाओयू के साथ नतीजा निकलता है, दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे तो कितना अच्छा होगा। आओ तो, पर इतनी महंगी चीजें भी ले आए। अंदर आओ, अंदर आओ, खाना तैयार है। सब वही चीजें हैं जो तुम बचपन में पसंद करते थे। गुआंगशुन, ये सब अपने बगीचे की सब्जियां हैं, और ये समुद्री खाना जो तुमने पिछले 2 दिनों में इकट्ठा किया ना नकारना। ऐसा कैसे हो सकता है आंटी वांग? ये प्राकृतिक और शुद्ध सामग्री और आपका शानदार हुनर शहर के बड़े बड़े होटलों से कहीं बेहतर है। अच्छा लगा तो ठीक है। क्या तुम रोज शाओयू को लेकर सीधे मेरे घर आकर खा सकते हो? तुम नौजवान ज्यादा साथ रहो तो अच्छा है। 3 पॉइंट। शाओयू का घर तो वैसे ही मुश्किल में है, आमतौर पर मांस भी नहीं खरीद सकते। मेरे स्वागत में पता नहीं कितना खर्च किया, मैं उन पर बोझ नहीं डाल सकता। आंटी वांग, मैं सच में हर दिन आपका बनाया खाना खाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर पर भी भाभी हैं। सच है, भाभी का भी ख्याल रखना है तो तुम कभी कभी आ जाया करो। आंटी वांग, तुम्हारे साथ एक पैग लेती हूँ। बहुत अच्छा है। हाँ जरूर, ये तुम्हारे चाचा की बचाई हुई थी 30 साल पुरानी शूशिंग जियानांचुन। स्वाद तो बढ़िया ही होगा। 20 साल पुरानी जियानांचुन? आंटी वांग, मैंने ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया। आप इतनी कीमती चीज से मेरा स्वागत कर रही हैं, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। गुआंगशुन, तुम रोज मेरी शाओयू को पैसे कमाने ले जाते हो, हमारी मुश्किलों को कम कर रहे हो। ये सब आंटी देख रही है। तुम हमारे बड़े उपकारी हो। ये छोटी चीज तो कुछ भी नहीं। आंटी वांग, आपने इतना कहा है, अगर मैं और मना करूं तो बेइज्जती होगी। आंटी वांग, मैं पी लेता हूं। जब से समंदर के शिकार की बात हुई तो चलो आज के शाओयू के साथ कमाए पैसे बांट लेते हैं। ये 200 रुपए पहले के हैं जो शाओयू से तय हुआ था। वो बेस सैलरी हर दिन का है, आप रख लीजिए। बीएन 200 रुपए? ये तो बहुत ज्यादा है। एक दिन में 200, एक महीने में तो 6000 हो जाते हैं। शहर में भी बहुत से कॉलेज स्टूडेंट्स भी इतनी सैलरी नहीं कमा पाते। तुम हमारी इतनी मदद कर चुके हो। आंटी अब तुम्हें नुकसान नहीं होने दे सकती। वांग आंटी, आप निश्चिंत रहें, मैं नुकसान नहीं उठाऊंगा। आज शाओयू है जो मेरी मदद कर रही है। एक दिन में कई 10,000 कमा लिए। ये 9,000 रुपये जो मैंने शाओयू से वादा किया था, हर दिन बिकने वाले समुद्री भोजन के कुल कीमत का 10% कमीशन देना, ये उसका हक है। 9,000 बस एक दिन में कमाया? सच में या मजाक? आप शाओयू से पूछ सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। हे भगवान, मैं और शाओयू गांव में सुबह से रात तक आधा साल मेहनत करते हैं, तब भी इतने पैसे नहीं बचा पाते। वह तुम्हारे साथ एक दिन में कमा लेती है। वांग आंटी, पैसों के बंटवारे के बारे में बस आपको कोई आपत्ति ना हो। पैसे में ही सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं, भले ही सगे भाई हों। बात सामने साफ करनी चाहिए। गुआंगशुन, आंटी भले ही पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन समझ तो रखती हूँ। आखिर मैंने शाओयू को सिर्फ 10% दिया है, बड़ा हिस्सा मैंने खुद रख लिया। डर था कि कहीं आपको लगे कि शाओयू के साथ अन्याय हुआ। क्या अन्याय? इतने बढ़िया समुद्री भोजन पकड़ना निश्चित रूप से इसलिए है क्योंकि तुम में असाधारण काबिलियत है। शाओयू पूरी तरह तुम्हारी बदौलत है। 10% तो दूर की बात है, अगर उसे सिर्फ मेहनताना भी देते तो भी उसके खुद अकेले करने से बेहतर है। मैं शाओयू की तरफ से फैसला करती हूँ, यह बंटवारा बिल्कुल ठीक है। हम तो तुम्हारे एहसानमंद हैं। आंटी तुम्हारे नाम एक गिलास उठा रहे हैं। जियाओयू, आगे से अपने गुआंगशुन भाई की बात माना करो, वह हमारे परिवार के बहुत बड़े उपकारी हैं। माँ, आप निश्चिंत रहिए, गुआंगशुन भाई जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। गुआंगशुन भाई, आप माँ से बात करें, मैं किचन में बर्तन धोने जा रही हूँ। गुआंगशुन, तुम आंटी को दिल की बात बताओ, तुम्हें हमारी जियाओयू कैसी लगती है? वांग आंटी मुझे और जियाओयू को एक साथ लाना चाहती हैं। आज मैं उसे हमेशा अपनी बहन की तरह देखता आया हूँ, लेकिन बात करें तो जियाओयू का स्वभाव अच्छा है। वह मेहनती और ईमानदार है और दिखने में भी खूबसूरत है। अगर सच में शादी कर सकूं इतनी गुणी पत्नी से, तो यह जिंदगी सुख और शांति से गुजरेगी। जियाओयू के पिता जल्दी चले गए थे, घर में सिर्फ हम 2 माँ बेटी रह गए। वांग आंटी सपने में भी चाहती हैं कि घर में एक मजबूत आदमी हो। गुआंगशुन, तुम भी एक अच्छे लड़के हो, काश तुम दोनों एक हो जाओ। अगर मैं अभी शादी कर लूं तो कोई भाभी का क्या होगा? मेरे भाई को गए कुछ ही साल हुए हैं, वह पहले से ही बेसहारा है। अगर मैं और बाहर रहने लगूं, उसे अकेला छोड़ दूं इस खाली पुश्तैनी घर में, तो यह उसके साथ अन्याय होगा। वांग आंटी, जियाओयू सच में एक अच्छी लड़की है, लेकिन यह मामला आप मुझे सोचने का मौका दें। आखिर शादी जैसा बड़ा फैसला जल्दी नहीं लेना चाहिए। कोई बात नहीं, तुम और जियाओयू अभी जवान हो, प्यार धीरे धीरे बढ़ सकता है। बस यहाँ आंटी का शरीर बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, डर है कि वह दिन न देख सकूं। वांग आंटी, ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। आपकी सेहत तो बहुत अच्छी है, फिक्र मत कीजिए। जियाओयू मेरे साथ काम करके पैसे कमाएगी,
जब तक मैं ओ गुआंगशुन जीता हूँ तुम दोनों को भूखा नहीं रहने दूंगा। माता पिता जल्दी चले गए। वांग आंटी ने मेरा बहुत ख्याल रखा। अब मेरे पास शेनलोंग आंखें हैं, मुझे उन्हें अच्छा जीवन देना होगा। लेकिन इतनी देर से क्यों आए? खाना ठंडा हो गया, मैं रसोई में जाकर गर्म कर देती हूँ। कोई जरूरत नहीं भाभी, मैं बाहर खा चुका हूँ। अच्छा, तो फिर तुम बाहर ही खाना खाया करो, मुझे पहले बता दिया करो ना। मैं आज खास तौर पर लेने गई थी तुम्हारी पसंदीदा झींगे, कई किलो हैं, सब छील कर रख दिए हैं तुम्हारे लिए। इन झींगों को छीलने में आधा घंटा लगता होगा ना? भाभी तुम्हारी उंगलियां लाल हो गई हैं। किसने कहा मैं पेट भर के खा लिया? ना, मैंने बाहर बस 2 कौर खा लिए थे। भाभी के छीले हुए झींगे सबसे मीठे होते हैं, मैं 2 कटोरी और खा सकता हूँ। देवर जी, इन दिनों सुबह से रात तक समुद्र में जाते हो, धूप में काले हो गए हो और पतले भी। वे बाहर इतनी मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं घर चलाने के लिए। मुझे घर का सारा काम ठीक से करना चाहिए। कल सुबह जल्दी उठकर उसके लिए एक अच्छा नाश्ता बनाऊंगी। चियाओ यू, ये ताजी पराठे और दलिया ले जाओ, शुनजी को नाश्ते में दे दो। वह तुम्हारे साथ बड़ा पैसा कमा रहा है, हमें बिल्कुल नहीं उसकी मेहनत को बेकार नहीं करना चाहिए। ठीक है माँ, मैं अभी जाती हूँ। चू बॉस ने जो बड़ी मछली पकड़ने वाली नाव भेजी है आज आ जानी चाहिए ना? बड़ी नाव मिलने पर और दूर समुद्र में जा सकते हैं। शायद हम और कीमती समुद्री भोजन पकड़ सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। एक्सपेरिमेंटिंग है 8 बजे। भैया जल्दी देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ। ताजा प्याज के पराठे और ऊपर से मलाई जमी हुई बाजरे का दलिया। ये सब मेरी माँ ने सुबह जल्दी उठकर बनाया है, अभी भी गर्म है। जल्दी से गरम गरम खाओ। भैया को तो चाची आंटी के बनाए इसी का मन था, बहुत स्वादिष्ट है। इसको बदलाई बटर का मन था, बटर। मैं सुबह जल्दी उठी गुआंगशुन के लिए मीट के बंस बनाए, उसे पसंद आएंगे ना? बहुत पेट भर गया। कौन है? आ जाओ। गुआंगशुन जल्दी चख कर देखो, भाभी ने खुद तुम्हारे लिए बनाए हैं बड़े बड़े मीट के बंस। तुम तो खा चुके थे ना? भाभी आपको कैसे पता कि मैं पेट भर के नहीं खाया? ये बड़े मीट के बंस बिल्कुल सही समय पर आए हैं, मैं अभी खाता हूँ। धीरे धीरे खाओ, गले में न फंसे। गुआंगशुन जब से समुद्र पर काम करने लगा है, शारीरिक मेहनत बहुत होती है तो उसकी भूख भी बढ़ गई है। लगता है अब से रोज का खाना मुझे और बनाना पड़ेगा। आओ भाई, देखो यह तुम्हारी नई नाव है। बड़ी हॉर्स पावर वाला इंजन, लाइव वेल, पूरी विंड सेट, टॉप कॉन्फ़िगरेशन। बहुत अच्छा है, बस अफसोस यह है कि मैं पहले ऐसी बड़ी नाव कभी नहीं चलाई। कुछ दिन लगेंगे, धीरे धीरे सीख कर ही समुद्र में जा सकूंगा। इन दिनों की देरी से कितना पैसा कम कमाऊंगा। यह सोचकर कि तुम्हें मदद की जरूरत होगी, मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए रखा है एक अनुभवी कप्तान और एक फुर्तीला मल्लाह। दोनों समुद्र के माहिर हैं, लेकिन उनकी तनख्वाह तुम्हें देनी होगी। मल्लाह को रोज 100, कप्तान को रोज 200। क्या तुम मानोगे? बिल्कुल मानूंगा। मैं एक दिन समुद्र में जाऊं, थोड़ी सी बढ़िया मछली पकड़ूं तो हजारों कमा लूंगा। इन 300 रुपयों से एक पेशेवर मछली पकड़ने और चलाने वाली टीम, यह सौदा तो बेवकूफ ही नहीं करेगा। नमस्ते बॉस, मैं कप्तान सुन हूँ। हम कभी भी चलने के लिए तैयार हैं। चलो नाव पर चढ़ो और रवाना होते हैं। यह है ड्रैगन ऊर्जा। गहरे समुद्र में इतनी तेज ड्रैगन ऊर्जा। इस गहरे समुद्र की ड्रैगन ऊर्जा को सोखकर मेरी ड्रैगन आंखों की क्षमता और भी बढ़ गई। न सिर्फ ड्रैगन आंखों की दूर देखने की क्षमता और दूर हो गई और साफ हो गई, बल्कि समुद्र के नीचे रहने का समय 10 मिनट तक बढ़ गया। यह अतिरिक्त 5 मिनट मेरे लिए और गहरी खाई में गोता लगाने के लिए काफी है। चूहे के धब्बे से भी अधिक कीमती बेहतरीन समुद्री मछली पकड़ सकता हूँ। आओ बॉस, यह बड़ा जाल मैंने ठीक कर लिया है। आप बताएं कब जब मछलियों का झुंड हो तब जाल डालना है, बस मुझे बता दीजिए। हाँ, भले ही मैं पानी के नीचे 10 मिनट रह सकता हूँ, अकेले हाथों से पकड़कर जितनी मछली ऊपर ला सकता हूँ आखिरकार सीमित है। लेकिन मेरे पास अब नाव और जाल है। मैं ड्रैगन आंखों का उपयोग करके मछलियों के झुंड की सटीक स्थिति पता कर सकता हूँ और फिर मल्लाह को जाल डालने का निर्देश दूं। इस तरह एक बार जाल डालने पर अकेले मेरे द्वारा पानी के नीचे पकड़ने से कहीं ज्यादा तेज होगा। यह रिबन मछलियों का झुंड है, बहुत बड़ा झुंड है। रिबन मछलियों का इसका आकार कम से कम 100 किलो से अधिक होगा। रुको, वह क्या है? रिबन मछलियों के झुंड में कैसे बैंगनी रोशनी मिली हुई है? क्या
इसमें रिबन मछली से भी 100 गुना अधिक दुर्लभ बेहतरीन समुद्री मछली छिपी है। कप्तान सन, बाईं तरफ पूरा मोड़। लाओ भाई, जाल डालने की तैयारी करो। बस आगे उस बिंदु पर इन सभी मछलियों को फंसा लो। बॉस, हम अभी तक दूर नहीं निकले हैं। उथले पानी से कितनी दूर? नीचे तो एक भी मछली का निशान नहीं दिखाई नहीं देता। क्या मछली पकड़ पाएंगे? लाओ बाई चाचा, मेरे गुआंगशुन भाई की आंखें बहुत पक्की हैं। वे कहते हैं जहाँ मछली है वहाँ नीचे जरूर मछलियों का झुंड होगा। तुम उनकी बात मानो, गलत नहीं होगा। ठीक है, आप बॉस हैं, आपके कहने पर जाल डालते हैं। ठीक है, रिबन फिश का पूरा झुंड जाल में आ गया। लाओ भाई, बस हो गया, जाल उठाओ। बॉस, यह जाल तो अभी डाला ही था, 10 मिनट भी नहीं हुए और इंतजार नहीं करते। मछलियों को और इकट्ठा होने दें। इतनी जल्दी जाल उठा रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ नहीं मिलने वाला। इंतजार करने की जरूरत नहीं, सीधे उठाओ। आओ बॉस, तुम अभी भी जवान हो, बहुत जल्दबाजी करते हो। समुद्र में मछली पकड़ने का काम धैर्य चाहिए। तुमने यह जाल डाला, इतनी जल्दी उठा लिया, शायद छोटी छोटी झींगे भी नहीं आएंगी। समझ लो भाई, तुम्हें पैसे खर्च करके सबक मिला। अरे वाह, जाल हिल रहा है, बहुत भारी है। इसमें तो कुछ है और बिल्कुल बहुत बड़ी पकड़ है। लाओ सुन, जल्दी करो, जाओ जल्दी से एक्वेरियम लाओ। यह जाल बहुत भारी है, 2 बक्से लाओ, एक में नहीं आएगा। लाओ भाई, तुम भी बहुत उत्सुक हो गए हो। इस उथले पानी में भले ही सच में मछलियों का झुंड मिले तो कितनी मिल सकती हैं? ज्यादा से ज्यादा आधा बक्सा ही भरेगा। अरे, सब रिबन फिश हैं। इतनी सारी रिबन फिश। हे भगवान, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये तो सैकड़ों हो गए और नीचे वाले और बड़े हैं। हर एक कम से कम 1 किलो का है। आओ बॉस, इस बार आपने सच में बहुत पैसा कमाया। ये 2 पूरे बक्से निश्चित रूप से 10,000 रुपए से ऊपर। सच में नाव चलाकर जाल से मछली पकड़ना ज्यादा कारगर है। यह मेरे अकेले पानी के नीचे हाथ से पकड़ने से कहीं ज्यादा मजा है। शाओयू, ऐसे मत खड़ी रहो, आओ बक्सों में भरने में मदद करो। गुआंगशुन भाई, लाओ बाई अंकल, आप लोग जल्दी देखो, रिबन फिश के झुंड में कैसे ये भी मिल गए जो दिखते हैं बड़े घोंघे जैसी चीज। यह क्या है? यह शिंगल है। हे भगवान बॉस, यह एक जिन बिकता है 2 से 3,000 रुपए तक गहरे समुद्र का बेहतरीन शिंगल। सिर्फ एक शियांग लुओ नहीं है, कम से कम 5-6 हैं। इस बेहतरीन आकार के शियांग लुओ एक की कीमत 4-5 हजार रुपए है। ये 5-6 मिलाकर 20-30 हजार और आमदनी। उसके अलावा पहले वाली सैकड़ों किलो की बेल्ट फिश, इस एक जाल की कुल कीमत कम से कम 70-80 हजार। मालिक, इस बार तो सच में बहुत बड़ा धंधा हो गया। मैंने ही कहा था मालिक आओ। यह लड़का बिल्कुल साधारण नहीं है। बस आपका एक शब्द, भले ही मुझे नाव को ड्रैगन किंग के मंदिर में ले जाना पड़े, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। बैंगनी रोशनी, बहुत सारी और घनी बैंगनी रोशनी। यह आकार पहले किनारे पर मिली किसी भी बात से बहुत बड़ा है। जहारकोर से, कारकोर से। लाओ सुन, पूरे पतवार से बाएं मुड़ो, बस उस दिशा में चलाओ, पूरी गति से आगे बढ़ो। वहाँ निश्चित रूप से छिपा है अद्भुत और बेहतरीन माल। अद्भुत। ठीक है, मजबूती से बैठो। यही जगह है, नाव रोको और जाल डालो। मछली आ गई, लाओ भाई, जाल खींचो। बहुत भारी है, इस बार मछली कम नहीं होगी। लाओ सुन, जल्दी से 4 बड़े जीवित पानी के टैंक निकालो। यह जाल निश्चित रूप से फट गया। अरे माँ, यह रेड डेविल झींगा है। क्या? रेड डेविल झींगा? सच में रेड डेविल झींगा है। वह 1 किलो बिकता है, 500-600 रुपए का बेहतरीन समुद्री भोजन। मैंने आधी जिंदगी कैप्टन के रूप में काम किया, बस पहले एक ऐसे में जहां प्रति व्यक्ति हजारों थे। बेहतरीन समुद्री भोजन की दावत में एक बार देखा था। 1 किलो 500-600, इतना कीमती? हाँ, इस रेड डेविल झींगे के पोषण मूल्य बहुत अधिक है। मांस बहुत मीठा और स्वादिष्ट है और पकड़ना बहुत मुश्किल है। बाजार में तो मांग से अधिक है। जब तक माल है, वे बड़े मालिक सिर फोड़ने को तैयार हैं खरीदने के लिए। 1, 10, 20, 50, सैकड़ों। इस जाल के नीचे पूरा रेड डेविल झींगा है। मालिक, हमने तो रेड डेविल झींगे का पूरा अड्डा उखाड़ दिया। गुआंगशुन भाई, हम तो इस बार सच में अमीर हो गए। इतने सारे लाल झींगे कम से कम 10,000 रुपए तो होंगे। पहले के रिबन फिश और कौड़ी को मिलाकर आज हमारी यह यात्रा समुद्री शिकार का नतीजा शायद लाख रुपए से भी ज्यादा हो जाए। मैं लाओ सुन, दशकों से समुद्र में शिकार कर रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आज इतना मजा आया हो। आओ बॉस का मछली ढूंढने का कमाल का कौशल है। लाओ सुन, पहले बातें बाद में करो, जल्दी तुरंत मुड़ो दक्षिण पश्चिम की ओर 500 मीटर आगे बढ़ाओ।
भले से। ठीक है बॉस, अभी पहुंचता हूं। यह लाल फूल केकड़ा है। 1 किलो 100 रुपए से ज्यादा समुद्री खिचड़ी के लिए बेहतरीन सामग्री लाओ भाई। केकड़े का जाल डालने की तैयारी करो। नीचे केकड़ों का झुंड है। ठीक है, अभी जाल डालता हूँ। नीचे लाल फूल केकड़ों की संख्या हैरान करने वाली है। जब सब इकट्ठा हो जाएगा तो कम से कम 20 से 30 हजार रुपए की कमाई। लेकिन केकड़े के जाल में फंसाने में कुछ घंटे लगते हैं। अंधेरा होने वाला है। आज जो कुछ पकड़ा है वो भी काफी है। रात को लाओ भाई और लाओ सुन के सो जाने के बाद मैं झियाओ यू को समुद्र में ले जाऊंगा। समुद्र की गहराई में जाकर कुछ और कीमती चीजें पकड़ूंगा। जाओ यू, वे सब गहरी नींद में हैं। चलो भाई, तुम्हें समुद्र में मछली पकड़ने ले चलता हूँ। ठीक है। वाह, बहुत खूबसूरत गहरे समुद्र का नजारा किनारे से बिल्कुल अलग है। शेनलोंग आंख ने अब तक सबसे कीमती समुद्री चीज, वह सुनहरी चमक वाला माउस ग्रुपर है। पता नहीं इस गहरे समुद्र में माउस ग्रुपर से भी ज्यादा कीमती कोई खजाना है या नहीं। यह सुनहरी रोशनी है जियाओ यू, चलो उस तरफ देखते हैं। अरे बाप रे, ये जंगली पीली मछली है। जंगली बड़ी पीली मछली मछलियों का सोना कहलाती है। इसका मांस बेहद स्वादिष्ट होता है। बाजार में आधा किलो 70-80 हजार रुपए का होता है। इस पीली मछली का आकार देखकर साफ तौर पर 2.5 किलो से ज्यादा है। कम से कम 3 लाख रुपए में बिकेगी। इसे पकड़ना होगा। बहुत अच्छा गुआंगशुन भैया, हमने खूब कमाया। चलो और गहराई में देखते हैं। मुझे एहसास है यहाँ आस पास और भी होगा, और भी कीमती चीजें। ठीक है। ये क्या आवाज है? बहुत तेज ध्वनि तरंगे। 7 रंग के बिंदु। मेरी ड्रैगन आंख ने 7 रंग के बिंदु देखिए। यह निश्चित रूप से जंगली पीली मछली से भी ज्यादा कीमती है। जियाओ यू, मुझे कसकर पकड़ो। चलो इसे पकड़ते हैं। ये आखिर कौन सी मछली है? इतनी तेज कैसे तैरती है? लगता है कुछ असली काबिलियत दिखानी होगी। जियाओ यू, मुझे जोर से पकड़ो। मैं अपनी सारी ड्रैगन आत्मा की शक्ति का उपयोग करूंगा। ये तो ब्लूफिन टूना है। एक वयस्क ब्लूफिन टूना 150 से 200 किलो तक की हो सकती है। इसकी रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समुद्र का हीरा कहलाता है। इस एक मछली को पकड़कर बेचने से जो पैसे मिलेंगे उससे गांव में पूरा घर खरीदा जा सकता है। नहीं, पानी में 10 मिनट का समय बस खत्म होने वाला है। जबरदस्ती पानी में रुकने से हम दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। पहले वापस जाना होगा। लेकिन वह ब्लूफिन टूना बहुत कीमती है। इसे पकड़ने का कोई तरीका निकालना होगा। लेकिन सिर्फ हाथों से पानी के अंदर लड़ना काम नहीं करेगा। इसकी रफ्तार और ताकत बहुत डरावनी है। मुझे एक सेट खरीदने का तरीका निकालना होगा। सबसे बढ़िया हाइड्रोलिक हार्पून और इलेक्ट्रिक फिशिंग गन। जब मैं इस बड़ी मछली को पकड़कर बेच दूं तो शहर में एक बड़ा घर खरीदूंगा। लाओ भाई, तुम इतने सालों से समुद्र में हो, पता है कहाँ बिकता है हाइड्रोलिक हार्पून और इलेक्ट्रिक फिश गन? हाइड्रोलिक हार्पून, इलेक्ट्रिक फिश गन। बॉस, आप ये सब खरीद रहे हैं भारी उपकरण किस लिए? ये सब तो मुकाबले के लिए हैं बड़ी खूंखार मछलियों के। तुम तो गहरे समुद्र में नहीं जाना चाहते ब्लूफिन टूना पकड़ने? यह बात अभी उसे पता नहीं चलनी चाहिए। वह चू युन का आदमी है। अगर चू युन को पता चल गया तो वह लोगों को लेकर उस टूना को छीनने आ जाएगा। कई लाख रुपए तो हाथ से निकल जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस सोच रहा था, अगर कभी कोई बड़ी कीमती समुद्री चीज मिल जाए तो हाथ में औजार हो तो आराम से पकड़ सकूं, है ना? हाँ, यह भी सही है। मुझे पता है कहाँ बिकता है, लेकिन हमारे इस छोटे से शहर में नहीं, लियूचेंग के बड़े बंदरगाह पर जाना होगा। लियूचेंग बंदरगाह, वह जगह हमारे जियांग गांव से दूर नहीं है। और सुना है लियूचेंग बंदरगाह पूरे प्रांत के सबसे अमीर सी फूड बॉस इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल, वहाँ कल पकड़ी गई पूरी नाव का बेहतरीन समुद्री माल ले जाकर बेच सकते हैं। पैसे मिलने के बाद फिर शीर्ष उपकरण भी खरीद लूंगा। वापस आकर उस ब्लूफिन टूना को पकड़ूंगा। ठीक है, तो हम थोड़ी देर में लियूचेंग चलते हैं। समय भी काफी हो गया है। लाओ बाय, कल रात जो पीछे डाले गए केकड़े के जाल उठा ले। हो सकता है और भी बड़ी चीज मिल जाए। ठीक है बॉस।
केकड़े के जाल उठाता हूँ। मैं देखता हूँ गहरे पानी में रात भर डूबे रहे जाल, क्या कमाल का खजाना मिलता है। अरे सब लाल केकड़े हैं बॉस। ये लाल केकड़े मीठा और सख्त मांस होता है, जैसे दक्षिण के बड़े होटलों में पकाया जाता है बेहतरीन सीफूड दलिया के लिए। बस इस एक छोटे से जाल में सीधे 2-3 हजार रुपए के होते हैं। और इस बार के लाल केकड़े बड़े और ताजा हैं। अगर कोई जानकार बड़ा बॉस मिल गया तो कीमत और बढ़ जाएगी। तुम्हारी किस्मत तो कमाल की है। हे भगवान, और भी है, और पिछले से भी ज्यादा। हे भगवान, बॉस आपने तो सीधे लाल केकड़ों की पूरी खान ही उखाड़ दी। और भी है, इतने सारे। और पैसा ही पैसा है बॉस, इस बार हम सच में बड़ा पैसा कमाएंगे। नहीं रुको, लाओ भाई। बॉस आप लोग जल्दी देखो, इस कोने में क्या है। हे भगवान, जाल में तो क्या आ गया है, एक जंगली पीली मछली। बकवास। कल इसकी ताजगी बनाए रखने के लिए इस पीली मछली की ताजगी मैंने इसे ऐसे ही केकड़े के पिंजरे में डाल दिया था। अभी निकालना भूल गया। लाओ भाई, और बाकियों को क्या समझाऊंगा कि केकड़े के पिंजरे में गहरे समुद्र की पीली मछली आ गई। ऐसा अजीब मामला। अरे बाप रे, सच में जंगली पीली मछली है। यह चीज तो समुद्री मछुआरों को सपने में भी नहीं मिलती बेहतरीन चीज है। इतनी बड़ी एक मछली बाजार में कम से कम लाखों रुपए में बिकेगी, और यह आप बॉस के केकड़े के पिंजरे में फंस गई। यह किस्मत कमाल की है। किस्मत है, बस किस्मत। लो, एक हजार। ओ बॉस, आप यह क्या कर रहे हैं। हमने नाव पर चढ़ने से पहले ही तय किया था। हम दोनों की मजदूरी 300 रुपए प्रतिदिन, 2 दिनों का कुल मतलब 600 रुपए। आपने ज्यादा पैसे दिए, यह नियम के खिलाफ है। मैं लाव सुन नहीं ले सकता। तुम्हें दिया है तो ले लो। तुम दोनों ने बहुत मेहनत की, यह तुम्हारे लिए अतिरिक्त बोनस है। ओ बॉस, बहुत खुले दिल के इंसान है, तो यह पैसे मैं लाओ सुन कोई शर्म नहीं करूंगा। बॉस लियू चेंग, आप यहाँ पहले नहीं आए, लेकिन मैं लाओ सुन यहाँ अच्छी तरह जानता हूँ। लियू चेंग बंदरगाह पर महंगी समुद्री चीजें खरीदने वाले बड़े व्यापारी, मैं सबको जानता हूँ। मैं अभी उन्हें फोन करता हूँ और उन सबको यहाँ बुलाता हूँ। कोई बात नहीं, बस आप भाई मेरी मदद करें। इस पूरे जहाज का माल ऊंचे दाम पर बेचने में मैं तुम्हें कम नहीं दूंगा, फिर तुम्हें कमीशन भी दूंगा। बढ़िया बॉस, आप मजा देखिए, मैं अभी लोगों को बुलाता हूँ। ओ बॉस, काम हो गया। लियू चेंग के सबसे बड़े कुछ समुद्री भोजन के दिग्गज सब बंदरगाह पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छे। हेलो वांग बॉस, जल्दी से पैसे लेकर बंदरगाह आओ। यहाँ अभी निकली है एक 5 किलो से ज्यादा की बेहतरीन जंगली पीली मछली। लियू जी, सोना छोड़ो, जल्दी बंदरगाह आओ। मेरे बॉस ने अभी लाल झींगा मछलियों का अड्डा खोज लिया। हेलो कोई बॉस। कोई बात नहीं, प्लीज मेरे लिए रख दो, मैं अभी आ रहा हूँ। सुना आप लोगों ने पकड़ी है बेहतरीन जंगली पीली मछली, कहाँ है, जल्दी दिखाओ। कहा था ना, कई बड़े बक्से बेहतरीन लाल झींगा और घोंघे, जल्दी लाओ। सब मालिकों, मेरी डिमांड ज्यादा नहीं। वे सारी महंगी बेहतरीन चीजें आप लोग ले जाओ। बचे हुए कुछ बक्से लाल केकड़े और जंगली रिबन मछली कोई मुझसे ना छीने, सब मुझे ही बेच दो। गुआंगशुन भाई, कितने बड़े बॉस हैं। हमारे इस पूरे जहाज का समुद्री भोजन जरूर बहुत ऊंचे दाम पर बिकेगा। आज हम सच में बहुत पैसे कमाएंगे। कितना बड़ा लाल केकड़ा है, इसका रंग और ताजगी देखो, मैंने कई सालों में इतना अच्छा क्वालिटी नहीं देखा। ये रिबन फिश भी अच्छी है, सिर्फ संख्या ही नहीं बल्कि हर एक ताजा है। मुझे इस रिबन फिश का 50 जिन चाहिए। ये रिबन फिश और लाल केकड़ा दोनों की क्वालिटी एकदम बेहतरीन है, सब टॉप ग्रेड का माल है। छोटे भाई, मुझे परेशानी बिल्कुल पसंद नहीं और तुम्हें भी परेशान नहीं करना चाहता। ये सारी रिबन फिश और लाल केकड़ा मैं सीधे पैक करवा लूंगा, सब ले लूंगा। लाल केकड़ा 180 रुपए प्रति जिन, रिबन फिश 80 रुपए प्रति जिन। ये कीमत बाजार में बहुत ऊंची खरीद मूल्य है। हालांकि जब उसे इतना चाहिए तो सीधे 180 में सब लेना चाहता है, सपने देख रहा है। छोटे भाई, चाहे वो कितना भी दे, मैं हर जिन पर उससे 5 रुपए ज्यादा दूंगा। आगे जो पीली मछली है सिर्फ एक है, जरूर बहुत ऊंचे दाम पर जाएगी। पहले इन बेहतरीन माल को थोड़ा और पैसा देकर खरीद लो। लाल केकड़ा और रिबन फिश वापस ले जाकर बेचूंगा तो नुकसान नहीं होगा। इन माल केकड़ा को लेकर लाल केकड़ा 185 रुपए, रिबन फिश 85 रुपए, सब पैक कर दो। लाओली, तुम कैसे हमेशा मेरे सामने से माल उठा लेते हो? पहले आना पीछे आना, समझते हो या नहीं?
भाई मैं आदमी हूँ, शुभ लाभ चाहता हूँ, लाल केकड़ा। मैं तुम्हें 188 रुपए प्रति जिन दूंगा। रिबन फिश 88 रुपए प्रति जिन, सब ले लूंगा, ठीक है ना? पीली मछली ही असली माल है। इस छोटी चीज में साधारण समुद्री भोजन पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं। ठीक है मालिक, बड़े दिल वाले हो, तौल दो। भाई कुल मिलाकर 49,800 रुपए अभी तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। बैंक में आ गए 49,800 रुपए। लाओ बाय, लाओ। सुन, अब छिपाओ मत, सब मालिकों के लिए लाओ असली माल। एसपी। जी सर। ये रेड डेविल झींगा है। हे भगवान, कई बड़े डिब्बों में बेहतरीन रेड डेविल झींगा। तुमने रेड डेविल झींगा का अड्डा ही उखाड़ दिया क्या? सब लोग शांत रहें, जल्दी मत करो। ये रेड डेविल झींगा सब अभी पकड़े गए बेहतरीन नमूने हैं। जो ज्यादा देगा उसे मिलेगा, और भी बड़ा माल आने वाला है, अभी बाकी है। बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन। यह रंग, यह आकार 5 सितारा होटल में रखो तो होटल की शान होगी। मैं 500 रुपए किलो दे रहा हूँ, 20 किलो लूंगा। मैं 550 दे रहा हूँ, 30 किलो लूंगा। मैं 580 दे रहा हूँ, 50 किलो लूंगा। यह रेड डेविल झींगा कुल मिलाकर 100 किलो से भी कम है। आप तीनों ने सब ले लिया, मतलब हम बाकी लोग यहाँ खाली खड़े रहें और हवा खाएं। मैं एक निष्पक्ष बात कहूँ, सीधे 600 रुपए किलो हम सब बराबर बांट लें, कैसा रहेगा? 600 तो 600 बराबर बांटने पर मैं राजी हूँ। ठीक है, जल्दी से बक्से में रखो। ठीक है बॉस, सब मालिक, मैं अभी आपके लिए पैक करता हूँ। बैंक में 7,800 रुपए आ गए। मजा आ गया, बहुत मजा आया। सबसे महंगी पीली मछली अभी बिकी नहीं। आज की कमाई पहले ही पार कर गई 1 लाख रुपए। सब मालिकों रेड डेविल झींगा तो बस स्टार्टर है, लाओ भाई हमारी असली बड़ी चीज लाओ, ताकि सब मालिक देख लें। ठीक है मालिक। अरे, जंगली पीली मछली और बेहतरीन कौड़ी। 12-13 साल से समुद्री भोजन के कारोबार में हूँ, पहली बार देख रहा हूँ इतना बड़ा आकार, शुद्ध जंगली पीली मछली। बिल्कुल मछलियों में सबसे बेहतरीन। आओ, मालिक की किस्मत गजब की है। ये पीली मछली और कौड़ी मैं सब लेता हूँ 80,000 रुपए। आप एक मालिक जिनकी कीमत करोड़ों रुपए की है, आप 80,000 रुपए बोल रहे हैं, शर्म नहीं आती? मैं 90,000 दे रहा हूँ। यह सर 90,000 बोली लगा रहे हैं, कोई और ऊपर? 90,000। मेरे पिताजी अगले हफ्ते 80 का जन्मदिन मना रहे हैं। यह बड़ी पीली मछली मुझे चाहिए, ले जाकर शोभा बढ़ाऊंगा, कोई मुझसे छीनने की कोशिश न करे। 94,000 मेरा हाई एंड सी फूड रेस्टोरेंट अभी खुला है। 1 शो पीस की कमी है, यह मछली मुझे हर हाल में चाहिए। 96,000 यह बड़ी पीली मछली पूरी सुनहरी है, मैं इसे खरीद कर ले जाऊंगा, लॉबी में रखूंगा। फेंगशुई मछली के लिए भी यह काफी है। गुआंगशन भाई 96,000 हो गया, बस अब 1 लाख होने वाला है। मुझे लग रहा है मैं सपना देख रही हूँ। बोलो, जोर से बोलो। कीमत जितनी ऊंची मुझे उतना ही फायदा होगा। 96,000, कोई और ऊपर? आप सब बहस मत करो। 1 लाख यह मछली और सीप में ले लिया। 1 लाख यह कीमत बहुत ज्यादा है। 1 लाख एक बार, 1 लाख 2 बार, 1 लाख 3 बार, सौदा पक्का। 1 लाख नकद, 1 पैसा भी ज्यादा नहीं, 1 पैसा भी कम नहीं। एक दिन समुद्र में जाकर बस इस एक मछली से और कुछ सीपों से 1 लाख में बिका। पिछले को मिलाकर लाल झींगे और रिबन मछली आज कुल 2 लाख कमाए। महंगी गाड़ी और बड़े विला में रहने का दिन दूर नहीं। शियाओ, यह तय किया हुआ हिस्सा है, ले लो। 20,000, बहुत सारा पैसा। गुआंगशन भाई तुम बहुत कमाल हो। आज इतने सारे खरीदार बुलाना, कीमत इतनी ऊंची लगवाना, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है। लाओ सुन लाओ भाई, तुम दोनों में से हर एक को मैंने 8,888 रुपए ट्रांसफर किए। शुभ संख्या के लिए कम मत समझना। आप कम लगा? कैसे हो सकता है? हम 1 महीने में भी इतना नहीं कमा पाते। आप एक दिन समुद्र में जाकर हमें दे दिया। तो तुम लोग आगे मेरे साथ काम करना चाहोगे? ये दोनों न केवल समुद्री यात्रा में अनुभवी हैं, बल्कि कई अमीर बड़े मालिकों को जानते हैं। इन्हें अपना आदमी बनाकर भविष्य में मैं निश्चित रूप से और अधिक पैसा कमा सकूंगा। बिल्कुल कोई समस्या नहीं। हेलो चू मालिक, मैं नहीं करूंगा, मैं त्याग पत्र देता हूं। लाओ भाई लाओ, सुन,
जब तुम लोगों ने मेरे साथ काम करने का फैसला किया है तो चलो पहले ही साफ साफ बात कर लें। मेरे साथ काम करोगे, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, लेकिन हर बार समुद्र में जाने के बाद जो शुद्ध मुनाफा होगा मैं तुम दोनों को हर एक को 5% का हिस्सा दूंगा। 5%? अगर आज बॉस की कमाई के हिसाब से देखें, हम दोनों एक दिन में कमा सकते हैं 10,000 से ज्यादा का हिस्सा, तो एक महीने में 30 लाख तो बन ही जाएंगे। मैं लाओ सुन अपनी जान अब से बॉस को बेच दूंगा। मैं भी वैसे ही बॉस, जिधर इशारा करेंगे मैं उधर जाऊंगा। ठीक है, तो अब हमें असली काम पर लगना चाहिए। मैं तुम लोगों को सच बता रहा हूं, असल में कल के समुद्री इलाके में मैंने 100 किलो का जंगली ब्लूफिन टूना 100 किलो का ब्लूफिन टूना, वह तो एक ऐसी मछली है जो लाखों रुपए की होती है, बहुत बड़ी और कीमती चीज। हाँ सही कहा, इसलिए मुझे एक बड़ी नाव चाहिए जिसमें समा सके ब्लूफिन टूना के लिए बड़ी नाव। लाओ सुन, तुम बंदरगाह जाकर देखो दो, 3 दिन के लिए किराए पर ले लो, और उन गहरे समुद्र के बड़े जानवरों को पकड़ने के लिए आम जाल काम नहीं आएगा। लाओ बाई, तुम मेरे लिए एक सेट लेकर आओ, एक बढ़िया हाइड्रोलिक हार्पून, एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फिशिंग गन और एक डीप सी डाइविंग सूट। अभी उन्हें पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बिना गियर के पानी में जा सकता हूँ। डाइविंग सूट खरीदना जरूरी है ताकि छुपा सकूं। कोई बात नहीं बॉस, हम संभाल लेंगे। कल सुबह जल्दी हम यहाँ इकट्ठा होंगे, समुद्र पर जाएंगे टूना पकड़ने। मैं जाकर आता हूँ, तुम लोग ऊपर क्रेन तैयार रखो। पानी के अंदर सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। इस 150 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाले गहरे समुद्री राक्षस से निपटने के लिए जल्दी खत्म करना होगा। तेरा आओ दादा हथियार लेकर आ रहा है। 1 किमी प्रति घंटे की रफ्तार वाले भागना चाहता है। इस गहरे समुद्र में ड्रैगन एनर्जी सच में तगड़ी है। ड्रैगन शक्ति के साथ पानी के नीचे मेरी स्पीड बोट से भी तेज हो गई। बॉय हो, लगता है भागना मुमकिन नहीं, और अब पलटकर मुझसे भिड़ने की सोच रहा है। ये जानवर कितना जबरदस्त है। अगर मेरे पास ड्रैगन आत्मा की ताकत न होती तो पिछली चोट से सच में बुरा हाल हो जाता। इज्जत दी तो ले नहीं रहा। जब तू सीधा नहीं हो रहा तो आज मैं तुझे अच्छी तरह बिजली लगाऊंगा। एकदम ध्यान रखना है कि हार्पून उसे चोट ना पहुंचाए। ये प्रीमियम ब्लूफिन टूना अगर मर गया तो इसकी कीमत बहुत गिर जाएगी। इसे जिंदा पकड़ना ही होगा। चलो घर जाकर बड़ा बंगला खरीदेंगे। बुरा हुआ, पिछली लड़ाई का शोर इतना था कि इस राक्षस को अपनी तरफ खींच लाया। यह 5 मीटर लंबा है, सफेद शार्क। इस गहरे समुद्र में भले ही मुझ में ड्रैगन की आत्मा हो, मैं कभी नहीं जीत सकता इस असली समुद्री दानव को। क्या आज मैं यहीं अपनी जान गंवा दूंगा? यार मुझे भी ले चल। नहीं, ये बंदा डर के मारे पागल हो गया है, इधर उधर भाग रहा है। अगर ऐसे ही भागता रहा हम सब जा पहुंचेंगे शार्क के पेट में। हमें इसकी दिशा नियंत्रित करनी होगी नाव की तरफ वापस। मुझे मोड़ दो, ऊपर चलो। आखिरकार शार्क के मुंह से बच निकला यार, अच्छा काम किया। जल्दी से मुझे नाव पर ले चल। गुआंगशन भाई अभी तक वापस क्यों नहीं आए? लगभग 10 मिनट हो गए। क्या नीचे कुछ हादसा हो गया? इतना बड़ा आकार, इतनी लंबाई, यह 400 जिन का होगा। बॉस ने अकेले ही समुद्र में पकड़कर लाया है 400 जिन का ब्लूफिन टूना। मैं लाओसन समुद्र में आधी जिंदगी बिता चुका हूँ। बड़े जाल से पकड़ते देखा है, मशीन से उठाते देखा है, पर कभी किसी को हाथों से इस चीज को ऊपर लाते नहीं देखा। बॉस तुम तो समुद्र के देवता हो। ब्लूफिन टूना की कीमत प्रति किलो पीली क्रोकर जितनी बढ़िया नहीं है। 1 किलो का लगभग 1000 रुपए, लेकिन यह अपने आकार के कारण कमाल है। 400 जिन का हिसाब लगाएं तो 4 लाख से ज्यादा होता है। इससे हमारे शहर में पूरी रकम में एक बगीचे वाला छोटा विला खरीद सकते हैं। बस चापलूसी बंद करो, तुम लोग जल्दी से संपर्क करो। बंदरगाह वालों से देखो क्या कोई ऐसा खरीदार है जो इस बड़ी मछली को ले सके। अगर कीमत अच्छी मिली तो तुम लोगों का हिस्सा भी पक्का है।
बॉस आप निश्चिंत रहें, यह मेरी जिम्मेदारी है। हे भगवान, ये ब्लूफिन टूना है। इतना बड़ा आकार, इतनी सुडौल, परफेक्ट बॉडी, एक नजर में पता चलता है गहरे समुद्र से अभी निकाला हुआ बेहतरीन माल है। अगर इससे टॉप क्वालिटी का साशिमी बनाया जाए तो स्वाद लाजवाब होगा। हाँ, इस मछली का मांस दबाने पर बहुत लचीला है, गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। सज्जनों, हमेशा की तरह ये ब्लूफिन टूना सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को जाएगा। आप लोग बोली लगाना शुरू कर सकते हैं। यह मछली भले ही बेहोश कर दी गई हो, लेकिन पेट की चर्बी के वितरण को देखो, बिल्कुल अच्छा माल है। मैं एक शुभ अंक देता हूँ, 1000 रुपए प्रति किलो। 1000 रुपए? तुम इसे सब्जी समझ रहे हो? बाजार में बंद गोभी बेचने वाला इतनी उत्तम चीज तुम्हें देते शर्म नहीं आती? इतनी कम कीमत? मैं 1100 देता हूँ। 1100? बहुत ऊंची कीमत है। 1 किलो में 100 रुपए ज्यादा, 400 किलो में 40,000 रुपए ज्यादा। अतिरिक्त पैसे एक और वूलिंग शेंचे खरीदने के लिए काफी हैं। एक तो यह मछली मुझे सच में पसंद है। हमारे परिवार के उच्च श्रेणी के समुद्री भोजन रेस्टोरेंट में एक आकर्षण की कमी है। मैं 1200 रुपए प्रति किलो देता हूँ। उम्मीद है सब लोग मेरी इज्जत रखेंगे और मोल भाव न करें। मालिक जी, 1200 प्रति किलो मौजूदा बाजार में बिल्कुल ऊंची कीमत है। हम तो सच में बहुत कमा लेंगे। मैं होंगशिंग ग्रैंड होटल का मालिक लियू बागुओ हूँ। यह मछली 1500 रुपए प्रति जिन मैं लेता हूँ। क्या कोई और ऊंची बोली लगाने वाला है? लियू बॉस, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। जब आप इसे इतना महत्व देते हैं तो यह आपको दे देता हूँ। पैसे ला। तेरी मछली का वजन हो गया कुल 312 जिन, एक जिन का 1500, कुल 4,68,000 रुपए। मुझे फुटकल पसंद नहीं, तुझे गोल करके देता हूं। 4,70,000 गिन ले। अरे बाप रे, इतने सारे नकद गिनना तो मुश्किल है। गिनने की जरूरत नहीं, मुझे लियू बॉस की ईमानदारी पर भरोसा है। बहुत अच्छा लड़का है तू, साफ दिल। हमारा होंगशिंग ग्रैंड होटल सिर्फ हाई एंड बिजनेस फीड करता है। आगे अगर ऐसी टॉप समुद्री चीज पकड़े, सीधे मेरे पास आ जाना। बस तेरी उस देशभक्ति की भावना के लिए मैं तुझे पूरे बाजार में सबसे ऊंचा दाम दूंगा। कोई बात नहीं दोस्तों, अब हम पैसे बांटना शुरू करते हैं। ये ब्लूफिन टूना मछली कुल 4,70,000 में बिकी। हम पहले जैसा कहा था उसी नियम से बांटते हैं। श्याओयू, तुझे 10% या तेरा हिस्सा 47,000 रुपए ले ले। शुक्रिया गुआंगशुन भैया। बाई और सुन, ये तुम दोनों के लिए हर एक को 5% हिस्सा, एक को 23,500। शुक्रिया बॉस। आओ बॉस, आप तो हमारे माँ बाप हो। बिल्कुल सही। आगे अगर आप हमें कहें तलवार और आग में कूदना, हम दोनों भाई जरा भी नहीं हिचकिचाएंगे। ये कुछ दिन सपने जैसे थे। बस 2-3 दिन समंदर पर गए और 5-6 लाख कमा लिए। श्याओ यू, कल हम गांव वापस जा रहे हैं। चल, अब जब समय है हम मॉल जाकर कुछ अच्छा खरीदें। तेरी माँ और मेरी भाभी के लिए कुछ सरप्राइज ले जाएं। अकेले बहुत पैसे कमा लेना अच्छी जिंदगी नहीं कहलाती। सिर्फ उन लोगों को जो सच में मेरी परवाह करते हैं, मेरी देखभाल करने वालों को अच्छी जिंदगी देना असली सफलता है। अच्छा, अरे बाप रे, तुम दोनों बच्चे आखिरकार लौट आए। कई दिनों से कोई पता नहीं था, बहुत चिंता हुई। माँ बस 2 दिन ही तो गए हैं। आंटी वांग, श्याओ यू मेरे साथ जा रही है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं उसका भाई हूँ, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। माँ जल्दी देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। फोन और इतना मोटा सोना, इसकी कीमत कितनी होगी? अरे पागल लड़की, तू मुझे मार डालेगी क्या? ये पागल लड़की गुआंगशुन के साथ कुछ ही दिन समंदर पर गई, पैसे भी ठीक से नहीं कमाए और तू फिजूल खर्ची करने लगी, पैसे उड़ाने लगी है ना। अब ये जीवन कैसे चलेगा? किसने कहा हमने पैसे नहीं कमाए? हमने कमाए हैं। भले ही कमाए हों पर सब खर्च तो नहीं कर सकते। पैसा बचाने की आदत डालनी होगी। अगर कभी माँ को कुछ हो जाए तो तेरे पास कुछ पैसे होने चाहिए। माँ आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? जल्दी से थ्रू करो। और किसने कहा हमने सारे पैसे खर्च कर दिए? माँ चुपके से बताऊं, इस बार समंदर गए थे, 60 लाख कमाए। कितना? 60 लाख? आंटी वांग, इस बार हमारी किस्मत अच्छी थी। गहरे समंदर से 400 किलो का जंगली ब्लूफिन ट्यूना पकड़ा और ढेर सारे बेहतरीन रेड प्रॉन और कोंच भी मिले। आंटी वांग देखिए, ये मेरे बैंक अकाउंट की बैलेंस है। हे भगवान, सच में इतना है? हाँ, गुआंगशुन भैया ने मुझे भी 60-70 हजार कमीशन दिया। 60-70 हजार? आंटी वांग आप ये क्या कर रही हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
शियाओयू के पिता जल्दी चल बसे। हमारा घर हमेशा तंगी में रहा। 60-70 हजार तो दूर 10,000 रुपए भी हमें मुंह से निकालकर 1 साल में जमा करने पड़ते थे। शुनत जी, तू हमारे घर का महान उपकारी है। मैं नहीं जानती तुझे कैसे धन्यवाद दूं। ऐसे करते हैं, तू कोई भी मांग ले, बस आंटी से हो सके भले ही लोहा तोड़कर बेचना पड़े, आंटी जरूर मानेगी। जब मैं समंदर में मछली पकड़ने जाता हूँ, भाभी अकेली रहती हैं उस खाली बड़े आंगन में। बात करने को भी कोई नहीं। अब मेरे पास पैसे हैं, सीधे शहर में जाकर पूरे पैसे देकर एक बड़ा विला लूंगा। तब आंटी वांग और शियाओ यू भी साथ रहने आ जाएंगी। सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और घर में रौनक भी रहेगी। मांग तो अभी मेरे दिमाग में नहीं आई। 2 दिन बाद जब अपना काम निपटा लूंगा तब आपको बताऊंगा। पर आंटी वांग, आपने अभी कहा था ना, चाहे कोई भी मांग हो आपको माननी ही पड़ेगी। 2 दिन बाद मांगेगा, और मुझसे मनवाने पर तुला है क्या ये? लड़का आखिरकार समझ गया। 2 दिन बाद मेरे घर रिश्ता लेकर आएगा, हमारी शियाओयू से शादी करेगा। शुनजी अब इतना काबिल है और दिखने में भी अच्छा लगता है। अगर ये हमारा दामाद बन जाए तो शियाओयू की जिंदगी भर चिंता नहीं रहेगी, वह शर्मीली होगी। अभी बोलने में हिचक रही है। कोई बात नहीं। आंटी यह कह रही है 2 दिन बाद तुम जो भी मांगोगे मैं 100 बार हाँ कहूंगी। ठीक है आंटी वांग, अब देर हो रही है, मैं पहले घर जाता हूं। कई दिनों से घर नहीं गया। पता नहीं भाभी अकेली घर पर कैसी हैं। गुआंगशुन, क्या गुआंगशुन वापस आ गया? मैं तो कह रही थी आज सुबह आंगन में मैगपाई इतना क्यों चहचहा रहा था। समझ गई कि कुछ अच्छा होने वाला है। देखो, भाभी ने आज खास तौर पर आटा गूंधा। तुम्हारे पसंदीदा 3 सब्जी वाले जियाओजी मैंने बना लिए हैं। बस तुम्हारा इंतजार है कि आओ और पकाएं। चाहे बाहर कितना भी थका देने वाला और खतरनाक हो, बस घर आने पर हमेशा कोई ना कोई मेरे लिए रोशनी जलाए रखता है और खाना गर्म रखता है। बहुत अच्छा लगता है। भाभी आप अचानक क्यों रोने लगी? किसी ने आपको परेशान किया? आप पार जब तुम समुद्र से वापस नहीं आए इन दिनों मैं हर रात बुरे सपने देखती थी। एक भी पूरी नींद नहीं ली। तेरे भाई ने पहले समुद्र में मछली पकड़ते हुए ही जान गंवा दी। भाभी को हर पल डर लगता था कि कहीं तुम भी समुद्र पर किसी मुसीबत में न पड़ जाओ। तुम कहते हो समुद्र पर जाते हो तो भाभी को साथ क्यों नहीं ले जाते? अब वो अगर कुछ हो भी जाए तो पूरा परिवार एक साथ मरे। कम से कम भाभी को अकेली छोड़कर इस आंगन में तड़पने के लिए न छोड़े। भाभी ऐसा मत सोचिए, मैं आपसे वादा करता हूँ अब चाहे जहाँ भी जाऊँ, कितनी दूर समुद्र में मछली पकड़ने, मैं हर रोज सुरक्षित घर जरूर लौटूंगा। इस बार समुद्र पर गया तो बहुत पैसे कमाए और मैं शहर में 1-2 मंजिला छोटा विला खरीदने का सोच रहा हूँ। फिर हम सब वहाँ रहने चले जाएंगे। विला खरीदोगे? तो ये आंगन, यह तो तेरे माँ बाप ने तुम दोनों भाइयों के लिए छोड़ा था, एकमात्र यादगार। अब नहीं चाहिए। कैसे नहीं चाहिए? पुराना घर हम रखेंगे। कस्बा गांव से दूर नहीं है, गाड़ी से 1 घंटे में पहुंच जाते हैं। जब हम शहर में ऊब जाएंगे तो कभी भी गांव आ सकते हैं, कुछ दिन रुक सकते हैं। अच्छा, बस हम सब परिवार एक साथ रहें तो कहीं भी अच्छा है। तो कल ही घर देखने चलते हैं। वांगी, आप वो बड़ा बगीचा देखिए। बाद में जब तुम फ्री हो उसमें कुछ सब्जियां उगा सकते हो और फूल पौधे लगा सकते हो और एक छोटा तालाब भी खोद सकते हो, उसमें कुछ मछलियां पाल सकते हो। क्लैरेंट, शुनजी, मैंने अपनी जिंदगी में सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना अच्छा बड़ा घर मिलेगा। वांगिए, शुक्रिया। गुआंगशुन भाभी भी तुम्हें शुक्रिया करती हैं। तुम सच में कामयाब हो गए हो। तुम्हारे भाई की आत्मा देख रही होगी, उसे तुम पर गर्व होगा। आपने पहले बहुत मुश्किलें झेली हैं, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। भाभी वांग, ये शियाओ यू, आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं आगे से जरूर आप सबका अच्छे से ख्याल रखूंगा और आपको सबसे अच्छी जिंदगी दूंगा। अच्छा, आज का दिन जश्न मनाने लायक है, खुशी का दिन। ये सब बातें छोड़ो। मैंने आज सुबह खास तौर पर खरीदा सबसे अच्छा सुअर का मांस और झींगे। मैं अभी जाकर तुम लोगों के लिए जियाओजी बनाती हूँ। चलो अच्छे से जश्न मनाएं। यह तो शुरुआत है।
इस समुद्र में अभी अनगिनत खजाने मेरा इंतजार कर रहे हैं। एक दिन मैं सबसे बड़ा समुद्री जहाज खरीदूंगा, अपने परिवार और दोस्तों को लेकर, और गहरे और रहस्यमयी समुद्र की ओर बढ़ूंगा।